मैं जब हम लोग ये सोचने लगे तो फिर 8 से 9 बज गया, स्टिल हम बोल रहे हाँ यहीं खड़े होंगे। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 एंड डोंट बिलीव मी कि 12 से 1 से 2 बज गए और हम लोग बैठे रहे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पोस्टर खोल कर और दिल्ली के कनॉट प्लेस पे जहाँ लाखों लोग आते हैं जेंटलमैन, वहां पर मैं खड़ा हो जाऊं। जहाँ एक कपल घूम रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खड़ा होकर यार इट्स लाइक शर्म सी थोड़ी सी। लेकिन बात है ना कि जब युद्ध एक मात्र विकल्प होता है, देखने वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि जब युद्ध एक मात्र विकल्प होता है ना, तो आप युद्ध लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप अब पीछे फियर है नहीं, अब भूलना पड़ेगा आपको कि युद्ध जब एक मात्र विकल्प होता है ना, तो आप युद्ध करेंगे। और हमारे लिए ये जो दुनिया थी ना, एक वही थी कि आपको लड़ना है, ठीक है। फिर ये लड़की बोली कि तू बैठ, मैं खड़ी होती हूँ। ये इसने पोस्टर खोला मेरा और खड़ी हो गई। मैं बैठा हूँ, ये खड़ी हो गई। ये खड़ी हुई तो मैं समझ में नहीं आया, मैं नर्वस हो गया। खड़ी हो गई तो बैग में किताब पड़ी थी, मैं भी बुक लिया और हो गया। लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, एक एनर्जेटिक मैन के पॉडकास्ट को, तो उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब हंसने का मन करता है तब हंसना रोकते हैं? नहीं ना। आपको जब खाने का मन करता है आप खा लेते हैं। आपको जो काम करने का मन करता है आप वो कर लेते हैं ना। अगर हंसना नहीं रोकते हैं तो आप रोना क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हैं? जितना महत्वपूर्ण हंसना है उतना ही महत्वपूर्ण रोना भी है ना। एक फीलिंग है हंस के। जब अब सोचिए किसी ने अच्छा जोक मारा, आप हंसे नहीं, तो क्या मतलब उस फीलिंग का? तो कोई फीलिंग है जिसके लिए आपको रोना है, जस्ट क्राई, है ना। आप एक्सेप्ट कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, जमाना आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको रोना आ रहा है ना, तो जस्ट क्राई, सो सिंपल है। अगर मैं खड़े खड़े मेरे आंख में आंसू आते हैं तो आने दीजिए। आपकी लाइफ है तो डिनर पर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, गहने पहन रहे हो, तो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। इससे आप लोगों को क्या सिखाएंगे? कुछ भी नहीं है, वो तो पहले लोग जानते हैं। आपसे अच्छे से कर रहे हैं, आपसे बढ़िया जगह घूम रहे हैं, आपसे मोटे गहने पहन रहे हैं, ठीक है। अब आप पहले चीजों को सिंपल कीजिए। शादी का मतलब होता है दो लोगों को साथ, ठीक है। और कुछ ज्यादा इससे मतलब नहीं, सो सिंपल कि शादी का क्या मतलब है ना, दो लोग साथ आ गए, ठीक है। तो चीजें कितनी आसान हो जाती है। स्वागत है अरुण सर एंड दीपिका मैम इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? एकदम अच्छी। आप कैसे हैं? आई एम गुड। आप कैसे हैं? आप बताएं। एकदम मस्त। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आज का जो पॉडकास्ट ये जो हम लोग कर रहे हैं, रियलिटी टॉक्स, जो हमारा आरडीआई टॉक्स का एक सेगमेंट है, जिसमें हम लोग रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, अंदर तक जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं। उसमें जो एनर्जी है उसको हम लोग पकड़ते हैं। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये जो आपकी बुक है इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि मैं अभी कुछ लाइन पढ़ा हूँ इसमें और वो काफ़ी दिल को छुआ है और काफ़ी तगड़ा था। तो उसमें मतलब उसकी गहराई तक हम लोग अभी जाएंगे कुछ देर में। स्टार्ट करने से पहले बस थोड़ा सा अपने बारे में कि आपका, जैसे मैंने तो नाम बताया, आपका थोड़ा बैकग्राउंड क्या है, बस उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एज अ ऑथर तो थोड़ा लोग ये जाने कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ओके, शॉर्ट में बताना है या मेरा नाम अरुण कुमार है। मूल रूप से मैं पटना का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मैं एक लेखक, कवि और शायर हूँ। और अभी अपनी बुक को लेकर हम लोग शहर शहर जाकर संघर्ष कर रहे हैं, एक युद्ध लड़ रहे हैं अपनी बुक को लोगों तक पहुँचाने के लिए। और कहाँ से हम लोग पहुँचाते हैं, ठीक है, मैं बता दूँ। मैं सड़कों पे खड़ा हो जाता हूँ एक पोस्टर बनाकर कि मैं नया लेखक हूँ, मुझे यहाँ से सपोर्ट चाहिए। मैं लेकर खड़ा हो जाता हूँ और लोग आते हैं और बस ये चल रहा है इन शॉर्ट। अच्छा, से योर वाइफ? यस मैम, अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। मैं दीपिका राठी एंड ही इज माय हस्बैंड। अभी करंटली जैसे इन्होंने बताया, हम खुद जाकर सड़कों पे अपनी बुक को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से शाम तक हम आपको कहीं ना कहीं जिस सिटी में होता है उनके गली चौराहे निकड़ पे कहीं भी मिल जाएंगे आपको। शादी को कितने दिन हो गया? करीब 8-9 साल हो गए। हाँ, यस इतना मतलब ये Shocking. अच्छा, हाँ, शॉकिंग है कि मतलब ओवरऑल एक हस्बैंड के लिए
मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे मुझे लगता है कि आपने कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया है बुक लिखना। शादी के बाद से क्या होता है ना कि एक व्यक्ति ये बस रहता है वाइफ को कि मतलब मेरा हस्बैंड पैसा कमाए और मेरी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी शौक़ है उसको पूरा करे। आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया? क्योंकि ये तो अभी बुक राइट डाउन करना कुछ दिन पहले स्टार्ट किए, तो वो उस वक्त उतना कमा भी नहीं रहे होंगे। और एक तो लड़की का होता है ना कि भाई ये चाहिए, ऐसा चाहिए, अभी भी। हाँ, लेकिन उस वक्त आप जो शादी के बाद वाला जो फेज होता है ना, उसको आप कैसे हैंडल किए? थोड़ा उसको बताइए आप। ज़रूरी नहीं होता है कि हस्बैंड ही कमाए। अगर उसके बड़े सपने हैं, अगर वो कुछ करना चाहता है तो वाइफ भी सपोर्ट कर सकती है, फाइनेंशियली वाइफ भी हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। तो वही मैंने किया कि जब मैंने इनके अंदर वो जज्बा देखा कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करके जाना चाहते हैं, तो मुझे पता था कि राहें तो मुश्किल होने वाली है, कमर कस ली जाए। तो वहीं से मैंने इन्हें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया कि नहीं, आगे बढ़िए, मैं हूँ, बस वहाँ फोकस कीजिए जो आपको करना है, बाकी सब भूल जाइए। एक चीज़ है, जब कोई बोलता है ना कि आप आगे बढ़ो, तो वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है अंदर, मतलब लगता है कि यार मैं अब कर दूंगा, मैं कर ही लूँगा। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? हाँ, इनकरेज जब कोई करता है तो जो हमारे अंदर की ऊर्जा होती है ना, वो दुगनी हो जाती है। मतलब समटाइम्स कभी कभी हम लोग खड़े रहते हैं और घंटों तक हमारे पास कोई नहीं आता है, ठीक है, तो हम लोग करते हैं यार 1 घंटा हो गया, काफ़ी वो फील हो रहा है। फिर सडन एक आता है कि मतलब यू आर अमेजिंग सर, एंड आपको देखकर मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, आप एक ऑथर होकर सड़क पे खड़े हैं, मतलब कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वो ये बोलकर तो चला जाता है, लेकिन जो एनर्जी उनकी रह जाती है ना, उससे हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। और एक बार एनर्जी आपकी डबल हो गई तो आप जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। अच्छा अरुण जी, ये जो आपका बुक है बीरा की शपथ जी, इस बुक में क्या है ये तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है ना उसका शुरुआत शून्य से होता है। बिल्कुल, वहाँ से वो स्टार्ट होता है और वो एक दिन जीरो से हीरो बन जाता है। हाँ, आपने भी मतलब इस बुक को जब आप लिख रहे होंगे तो बहुत सारी हडल्स आई होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। बिल्कुल। कहाँ से ये विचार आया कि हमें बुक लिखना चाहिए? उसके पहले आप क्या करते थे और कैसे इस लाइन में आप आ गए, एक ऑथर बन गए, कैसे, हाउ? काफ़ी लंबी जर्नी है, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ये पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें हमें जाननी है और लोग आई होप कि बहुत एक्साइटेड होंगे आपकी स्टोरी जानने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपकी बुक को पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े तो होंगे, इस बुक में जो भी लिखा है वो समझे होंगे, लेकिन आपने इसके पीछे क्या मेहनत की है वो जानना चाहते होंगे। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो बताइए आप। ये कहानी बहुत पहले शुरू होती है। एक पटना का रहने वाला एक लड़का, एक टीनेजर, एक सपने देखता है कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, ठीक है, और उस सपने को पाने के लिए ना वो सब कुछ छोड़ देता है, समाज, परिवार, अपना एजुकेशन, एवरीथिंग, और उस सपने को पूरा करने के लिए बॉम्बे जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो लड़का है ना वो मैं हूँ। अच्छा। आज से 11-12 साल पहले उस लड़के ने एक सपना देखा था और अपना शहर छोड़कर बॉम्बे चला गया। क्या बनने के लिए? तो मुझे सिल्वर स्क्रीन पे जो चीजें होती थी ना, अवार्ड शोज देखता था, तो देख के मैं बहुत अट्रैक्ट होता था। यार मतलब वो जो व्यक्ति बोल रहा है ना, अक्षय कुमार सर जो बोल रहे हैं ना, यार इंटायर इंडिया सुन रहा है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो वो चीजें मुझे भाती थी, उनका बोलना भी, और मुझे लगता था ना कि अगर मैं कुछ बड़ा करूंगा ना तो शायद मैं भी वहां हो सकता हूँ कि मैं कुछ बोलूंगा तो लोग इंस्पायर हों, ठीक है। तो मैंने एक बड़ा सपना देखा और साल 2011 में अपनी जर्नी शुरू की और अपना शहर छोड़कर बॉम्बे गया। अच्छा। हाँ, जहाँ करीबन 7-8 साल मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल किया, बट जो बनने गया था वो मैं बन नहीं पाया किसी कारण से। वैसे क्या बनने गए थे वहाँ पे आप? हाँ, लीड एक्टर। क्योंकि बॉम्बे में वही इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो सब कुछ मतलब वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो 80%, 85% पीपल इज गोइंग फॉर द बिकमिंग एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड ऑल। जी। तो अपने सपने के पीछे, लेकिन मैं जिस भी चीज़ से मोहब्बत करता हूँ ना, जल्दी नहीं छोड़ता उसको। एक मेरे जिद है बहुत बड़ी, ठीक है। तो करीबन मतलब 7-8 साल स्ट्रगल किया एंड बीच में इनसे शादी हो गई। इन बिटवीन आई मैरिड टू हर, ठीक है। बट जब 7 साल 8 साल गुजर गए और मैं जो करने गया था वो नहीं कर पाया, तो एक सोसाइटी का प्रेशर था, शादी की जिम्मेदारी थी, पारिवारिक जिम्मेदारी, आप
एक लड़का होता है, मैं सिंगल लड़का हूँ अपने घर का, ठीक है। अच्छा, तो same here. सेम मैं भी एकलौता हूँ। ओके, तो जितना फ्रीडम होता है एक टाइम तक, उतनी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। वो चीज़ें मुझे दिखने लगी थी, तब मैंने सोचा कि अब ये तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। काफ़ी नेगेटिव ख्याल आने लगे, मैं हार चुका था, ऑलमोस्ट सुसाइड करने की सोची थी मैंने। हाँ, ऑलमोस्ट लगा कि यार काफ़ी लोग जान चुके थे और लगता था कि यार लोग जानते हैं कि कुछ बनने गया है, आप बन के नहीं आते हो तो आपको पता है कि लोग कितने हैं, मतलब आप समझ सकते हो ये चीज़ें। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, ये उन्हें भी अंदाजा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई सपना देखा और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो भैया मतलब आप देश दुनिया छोड़ दो, आप वहाँ से निकल जाओ। वो बहुत समाज का जो ताना होता है ना, बस तो आपको मार देंगे, वो लिटरली आपको अंदर से मार देते हैं। अब जब मैं फेल हो गया तो मुझे लगा अब मैं क्या करूं। एक रैंडम फ्रेंड से डिस्कशन हुई, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया आप फेल नहीं हुए हैं, आप में कलम की ताकत है, आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो एजुकेशन है, आप कलम उठाइए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, कि मैंने पढ़ा हूँ, मैंने टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से, तो चलो ये कर लेंगे। तो मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ, वहाँ से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ये सोचकर, ठीक है। अब जब मैं वहाँ गया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की, असली खेल वहाँ शुरू होता है। जो आपने कहा कि किताब कहाँ से बनी है, ठीक है। तो जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की तो मैं रोने लगा, रात रात भर रोता था। महीनों रोया। रोता क्यों था, मुझे मुंबई याद आने लगा फिर। लगा हो गया था ना, मतलब अमेजिंग, लाइक एक बड़ा सपना टूट गया आपका। मतलब जो एक टीनेजर में आपने सपना देखा, माँ बाप को कन्विंस किया कि मैं बन सकता हूँ, ठीक है। आप वो बने नहीं तो आप उनको फेस कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि जॉब तो आप पहले भी कर सकते थे, हाँ, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं किया आपने। बड़ा करने गए थे, वो भी नहीं किया आपने। किया क्या, जीरो। आप जीरो हो, यू आर अ बिग जीरो। इन 28 साल की उम्र का एक शादीशुदा लड़का एक जीरो है भारत देश में। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल वक्त रहा, बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा। तो मैं अंदर से बहुत रोता था यार कि नहीं यार, मैं कला के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया, मैं बड़ा करने गया था, नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। मतलब मैं एक 10,000 की नौकरी के लायक भी नहीं हूँ। अब मैं कॉल सेंटर में भी जाऊंगा तो मुझे नौकरी नहीं देगा कोई, ठीक है, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती आपको, स्किल से आपने काम नहीं किया, आपने सॉफ्टवेयर नहीं सीखे, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीखी, आपने कुछ नहीं सीखा। आप एक सपना देखा जो टूट गया, आप एक तरफा गए, हार गए। अब लेकिन करता मरता क्या ना करता, अब क्या करूं मैं, आप बताओ। अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और एक फीलिंग मुझे पकड़ रही है कि भैया तू जो करने गया था ना वो है। मैं बीच में फंस के रह गया, एक दलदल था जो ना डुबा रहा था ना निकाल रहा था, मैं उस दलदल में था। अब लेकिन करना था कुछ, मैं यूपीएससी की तैयारी करता रहा, ठीक है। अब तैयारी करने के दरमियान मैंने हिंदी ऑप्शनल चूज किया था। अब उसमें एसेज लिखने होते हैं। अब लिखना था कि सपोज दैट किसी गोलंबर क्यों बनता है, आप स्पेशल लिखिए, ठीक है। अब मैं वो लिखूं तो मेरी कलम में कलात्मक लेखनी आने लगी। एक प्रोफेशनल राइटिंग की जगह, एक फॉर्मल राइटिंग की जगह, माय राइटिंग स्टार्ट बिकम क्रिएटिव लेखनी आने लगी। और स्याही की धार कहीं और बहने लगी, स्याही मुझसे आज़ाद होने लगी, मेरी पकड़ से स्याही आज़ाद होने लगी, ठीक है। कभी कभी रात में सडन नींद खुल जाती थी, सडन आँख खुली और मैं दोहा लिखने लग रहा हूँ, कभी शायरी लिखने लग रहा हूँ, कभी पोएट्री लिखने लग रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और उसमें लाइक एक इट वाज अ फैंटेसी वर्ल्ड फॉर मी। एक लगता है ना कि समय ने मेरे लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, ए मैजिकल वर्ल्ड, जहाँ पर चीजें आपके हिसाब से हो रही है, जहाँ पर किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं, आपका भी जोर नहीं चल रहा है, चीजें होती जा रही है। और मैंने यहाँ पे मैं एक चीज रोकना चाहूंगा आपको, जी जी, कि ये जब हुआ, जब वो रात को आप बैठ के जब आप लिखते थे ना, तो जब वो हो रहा था ना, जो आप इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचे होंगे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक जब हो रहा था ना, तो आप एक फीलिंग, एक इमोशन, एक सेंसेशन होगा, एक वाइब्रेशन आया होगा, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या हुआ था उस वक्त, उस पल में क्या हुआ था, क्या फील किए थे आप? सडन लाइक आई एम स्लीपिंग, ठीक है, मैं सो रहा हूँ, नींद खुल गई, ठीक है। नींद खुली तो मैं शून्य पे हूँ, मतलब मुझे याद नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। जैसे फोन पड़ा हुआ है ना, अपने आप फोन, हाथ ने फोन उठाया, मतलब नोइंगली आई एम डूइंग नथिंग, नोइंगली कुछ नहीं कर रहा हूँ, लाइक उठाया और अब डन हो गए ना, तो उसके बाद मुझे ध्यान, अच्छा यार मैंने अच्छा लिखा यार, मतलब अब इसको मैं पढ़ाता था, ये बोलते थे तू लिखा ये, ये बोलते तू लिखा ये, फिर हम दोनों बोलते थे यार मैंने लिखा है, मतलब मुझे भी यकीन नहीं होता, इसे भी यकीन नहीं होता था, ठीक है।
इतना गहरा लिखता था कि इसे भी मुझे खुद को यकीन नहीं, आज ही मुझे यकीन नहीं होता है। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि मैंने 15,000 कविताएं लिखी है और लगभग 30-35 हजार से ऊपर शायरी और दोहे लिखे हैं। इस पे मैं खुद यकीन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव। ठीक है, हम लोग बैठते हैं खाली में बात करते हैं, लगता है कि नहीं यार मतलब क्या हो रहा है। 35,000 जी, ये बहुत बड़ी अमाउंट है जी। एक उसमें से आप बोलना चाहोगे? बहुत लिखी है, मुझे अपनी कम याद रहती है लेकिन कुछ तो याद है, वो अक्सर होता है, बिकॉज आई क्रिएट। क्योंकि अगर वो अक्सर होता है। तो एक बड़े सपनों के पीछे जो भी जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके छोटे बड़े सपने हैं उनके लिए 2 लाइन छोटी सी। उड़ा ले आंधी डुबा ले बरसात कोई, उड़ा ले जाए आंधी डुबा ले बरसात कोई, या रोकने आ जाए शत्रु की बारात कोई, तू पाताल से भी मंजिल खींच लाएगा, एक बार लगने दे दिल पर बात को। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आई थिंक कि मतलब ये जो एनर्जी है ना अरुण जी आप में, वही एक क्रिएट किया है। हाँ, अभी कहानी अभी बहुत है जी। चलिए तो और ऐसी एक नहीं ऐसी बहने लगी। अबे बोलती थी यार तूने तो इतना लिख लिया, हाँ। अब तू नया क्या लिखेगा? और सडन आता था नया कुछ। मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन दिनों दिन का 300 शायरी लिखी है मैंने। दिन का एक दिन में 300 लिखी है। और वो अपने आप होता था। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मैंने ना ज्यादा किताबें पढ़ी है, ठीक है, मैंने किताबें नहीं पढ़ी बहुत ज्यादा, ठीक है, और लेकिन लिखी है मैंने, बहुत लिखी है, ठीक है। वो टाइम की ने, सरस्वती ने मेरे ऊपर हाथ रखा, उसके बाद सब होता चला गया, ठीक है। शायद मैंने 7 सालों में फेल्योर नहीं हुआ था। तो मुझे जब लिखने लगा तब याद आता था कि नहीं यार मैं शायद मैं फेल्योर नहीं हुआ हूँ। जो मुझे फेल्योर दिख रहा है ना, वो एक सीड्स था, वो एक प्रोसेस थी, जर्नी थी मुझे कुछ बनाने की। शायद मुझे ढाला जा रहा था कि कल को एक लेखक, शायर और एक कवि है, तो चलो इसको ढालना कैसे है। तो जो आपको बनाने वाला है, आपको लिखने वाला है ना, तो मुझे लगा कि चलो अब मुझे फील होता है आज भी कि शायद ना मैं 2011 से 18 तक जो मैं हमेशा मुझे लगा कि मैं एक फेल्योर हुआ हूँ, नहीं यार, मुझे तो ढाला जा रहा था, मुझे तपाया जा रहा था, मुझे योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा था। आज से कुछ साल पहले तक मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मैं सड़कों पे 12 घंटे अपने पोस्टर लेके खड़ा हूँ। आज से कुछ समय पहले तक मैं सोच नहीं सकता था, बट आज मैं महीनों से खड़ा हूँ। और अगर मुझे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए 10 महीने क्या 10 साल भी खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं खड़ा रहूँगा। अच्छा, ये जो खड़ा होने की जो बातें हैं, जो सिचुएशन है कि आप खड़ा होकर जो अपना पोस्टर लेकर, पहले आप ये बताइए कि जब कोई बुक कोई भी व्यक्ति लिखता है तो वो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बुक पब्लिश हो, हाँ जी, और ये बहुत लोगों के पास पहुंचे जी। क्या आपका बुक पब्लिश नहीं हुआ कि आपने रोड पे आकर आप ये करना शुरू किया? नहीं, पब्लिश नहीं हुई मेरी किताब। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि पब्लिश, ये बुक में तो बहुत ताकत है। आप तो, अगर मुझे लगता है कि आप अगर किसी को मेल करते हैं तो उसे बिल्कुल रिस्पॉन्स करनी चाहिए, इसे प्रमोट करनी चाहिए। नहीं करता। फिर व्हाई, मतलब क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी बड़े छोटे पब्लिशर हैं हर जगह ट्राई किया, अपनी बुक के बारे में, अपने बारे में अपनी स्टोरी बताई कि मैं एक दिन में ऑथर नहीं बना हूँ। इट्स अ 11-12 ईयर लॉन्ग जर्नी, और ना एक दिन में किताब लिखी गई है, ना ये सिर्फ कहानी किताब है। दिस बुक इज समथिंग डिफरेंट। एक साहित्य और रोमांच का संगम है। एक फैंटेसी स्टोरी नहीं कि आप पढ़े और निकल गए। एक मैंने ऐसी किताब लिखने का प्रयास किया है कि जो 5000 साल बाद पढ़ी जा सके। मैंने एक ऐसी किताब लिखने का प्रयास किया है, तो आप लोग पब्लिश करें, बट कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। तो विकल्प क्या बचता है? और मैं हूं कि दीवानगी है मुझे, जिस चीज से मोहब्बत हुई, दीवानगी है, वो ये हो, मेरी राइटिंग हो, मुझे प्यार है तो प्यार है, एंड आई नेवर गिव अप इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट मी। आई नेवर गिव अप इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट मी, बिल्कुल। एंड आई नेवर लीव माई लव इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। मैंने जिसे मोहब्बत की, किसी भी सिचुएशन में उसे नहीं छोड़ता, अंटिल आई एम अलाइव एंड आई एम ब्रीदिंग, ठीक है, मैं तब तक नहीं छोड़ता। एक किताब मेरे लिए इससे ज्यादा प्रेम था। मैंने जितनी मोहब्बत इससे की ना, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैंने अपनी राइटिंग से की, ठीक है। तो मैं अपना लव छोड़ नहीं सकता था तब, कोई रीजन, कोई मतलब जरिया नहीं था मेरे पास, लेकिन ये था ना, मैं तो हूँ, मैं जिंदा हूँ,
ठीक है, चलो आप कहीं लड़ने जा रहे हो तो आपने किसी से रिक्वेस्ट किया कि आप इस फाइट में मेरा साथ दो, वो बंदा बोला कि नहीं मैं आपके साथ नहीं लड़ूंगा, तो उसने मना किया ना, आप अकेले तो हो, जस्ट गो एंड डाई बट गो, ठीक है, गो एंड डाई बट गो। इतिहास उसी का नाम याद रखता है ना जो अकेले खड़े होने की हिम्मत करता है। बिल्कुल, तभी होता है। तो इसमें भी लाइन लिखी इस चीज को लेकर सडन याद आ गया कि भीड़ चलती भीड़ में, भीड़ चलता भीड़ में, वीर चलता है अकेले, वक्त की धारा चीर के वक्त बदलता है अकेले। वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये फीलिंग जो मैंने कैरेक्टर अंदर क्रिएट किए थे ना वॉरियर्स, तो कहीं ना कहीं मैं किताब को क्रिएट कर रहा था, किताब के कैरेक्टर्स को मैं हीरो लिख रहा था और वो सारे कैरेक्टर मिलके मुझे लिख रहे थे। एक साइमल्टेनियस चीजें एक फैंटेसी वर्ल्ड में चल रही थी कि मैंने किताब लिखी और किताब ने मुझे लिखा कि जो अरुण में एक सॉफ्टवेयर 2018 में था, 2022 का अलग सॉफ्टवेयर है। दिस इज नॉट द सेम अरुण जो 4 साल पहले था। तो मैंने बुक में किरदार बनाए, मैंने उनको वॉरियर बनाया और उन सारे किरदारों ने मुझे बना दिया था, जो मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब बना दिया। एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी चीज निकल के जो आता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की दुनिया में वो होता है। हाँ, अगर हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं तो वो नहीं निकल पा रहा है। जिस दिन हम उसे पहचान लेते हैं वो आ जाता है, बाहर आ जाता है। आपने जो इसमें मतलब जो भी चीज़ें लिखी है ना, मेरे हिसाब से अरुण जी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी मन की दुनिया में ना वो चीज़ें दिखती थी आपको। भले आप उसे नहीं पहचान पाते थे पहले, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके मन में वो एग्जिस्टेड था, तभी ये निकल के आया। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ मैं सुना था कि जो सदगुरु बाबा हैं, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि आपके मन में जो चलता है ना वही आप बाहर करते हो। अगर आपके मन में गाली चल रहा है तो आप गाली दोगे, अगर बात है। कोई बुरा भी है ना, अगर आपके मन में उसके प्रति अच्छा विचार चल रहा है ना तो आप उसे अच्छा बोलोगे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये था, एंड दैट इज द रीजन कि आज ये बाहर है। एक चीज नहीं, जहां तक मैं स्पिरिचुअलिटी को जो समझता हूँ तो मुझे ये मतलब एहसास हो रहा है, क्योंकि अभी जो आप ये चीज फील कर पा रहे हो कि यहाँ पे एक एनर्जी है, यहाँ पे एक वाइब्रेशन हो रहा है, एक सेंसेशन चल रहा है। बिल्कुल, आर यू फीलिंग ना? मतलब यहाँ एंट्री के साथ ही वाइब्रेशन शुरू हो गया था ना, कि द वे मतलब मैनेजर साहब ने इस तरीके से वेलकम किया, वो उसका आगाज था। ठीक है, मतलब एक एनर्जी आपकी ट्रिपल हो, जैसे शॉकिंग मोमेंट एंड एक एनर्जी बढ़ गई, फिर आपसे बात हुई तो अमेजिंग। अब एक चीज है कि वो जो एनर्जी होता है ना उसमें बहुत ताकत होता है। मेरा मानना होता है क्या कि मैं जो बोल रहा हूँ ना ये आपके कानों तक पहुँच रहा है। हाँ, आपका कान सुन रहा है, आपके दिमाग में ये बातें जा रही है कि मैं मुन्ना बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो हमें खींच के हमारे कानों तक लेकर आ रही है। तो कोई भी चीज विदाउट एनर्जी नहीं होता है। हाँ, करेक्ट। मैंने एक चीज सुना है आपके बारे में कि ये जब आप बुक पब्लिश आपको करना था तो आप कैनॉट प्लेस दिल्ली में जाकर आप मतलब बहुत आपको डर लग रहा था कि मैं कैसे जाकर यहाँ पे इसको प्रमोट करूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड होता है। हाँ, लाखों लोग वहाँ आते हैं घूमने के लिए, बहुत बड़ा प्लेस है, दिल्ली का दिल माना जाता है उसे। बहुत अमेजिंग स्टोरी है उस दिन की। तो और ये कहानी थोड़ा बताइए कि कैसे मतलब वहाँ हुआ। मैंने सुना है ये भी कि वहाँ पे आपसे पहले आपकी वाइफ खड़ी हुई थी। बहुत अमेजिंग स्टोरी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ, किताब लोगों तक हमें पहुँचानी थी, ठीक है, तो किताब ने छपवा ली, ठीक है। अब हमें लगा कि हमने प्लान कर लिया घर में तो सब शेर होते हैं, हम भी थे, ठीक है। यार कल जाके खड़े होंगे, किताब बेचेंगे, ठीक है। लेकिन जब बैटलफील्ड में उतरते हो तो आप असली औकात में आते हो, ठीक है। तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। हम लोग चले गए सुबह 8 बजे, अपनी बैग में किताबें पैक की, पोस्टर बनाया कि डेब्यू ऑथर नीड सपोर्ट, पोस्टर बनाया और बैग लेकर किताबें लेकर हम लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस पे हम लोग पहुंच गए। अब पहुंच गए, हमने जगह डिसाइड कर लिया। अब वहां जाकर हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ खड़े हो जाते हैं। ये बोल रही हाँ खड़े होते हैं, मैं बोल हाँ खड़े होते हैं, हाँ यहीं खड़े होते हैं, ठीक है, हाँ यहीं खड़े होते हैं, ठीक है। ये चलने लगा लेकिन खड़ा कोई नहीं हो रहा है। ये बोल रही खड़ा हो ना तू। अब मैं बहाने बना रहा हूँ, कहाँ देख लेता हूँ फेसबुक पर किसी का लाइक वगैरह आया क्या, देख लेता हूँ फोन, मतलब लाइक मतलब मैं इग्नोर कर रहा था, भागना चाहता, मेरा अंतर मन पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसे छोटे छोटे बहाने आ रहे थे। नहीं वहाँ से ना अभी एक बहुत जेंटलमैन से आ रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कुछ पूछा। अच्छा, हाँ। तो ऐसे छोटे आज फेयरफुल लिटिल बिट, ठीक है, आज फेयरफुल, ठीक है। और इस चीज को लेके एंड में मैंने देखिए स्टार्टिंग फियर से होती है, एंड फियर से करूंगा, और कितना बढ़िया स्टोरी बन जाती है उस दिन की। देखिए
मैं जब हम लोग ये सोचने लगे तो फिर 8 से 9 बज गया, स्टिल हम बोल रहे हाँ यहीं खड़े होंगे। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 एंड डोंट बिलीव मी कि 12 से 1 से 2 बज गए। और हम लोग बैठे रहे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पोस्टर खोल कर और दिल्ली के कनॉट प्लेस पे जहाँ लाखों लोग आते हैं जेंटलमैन, वहां पर मैं खड़ा हो जाऊं। जहाँ एक कपल घूम रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खड़ा होकर यार इट्स लाइक शर्म सी थोड़ी सी। लेकिन बात है ना कि जब युद्ध एक मात्र विकल्प होता है, देखने वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि जब युद्ध एक मात्र विकल्प होता है ना, तो आप युद्ध लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप अब पीछे फियर है नहीं, अब भूलना पड़ेगा आपको कि युद्ध जब एक मात्र विकल्प होता है ना, तो आप युद्ध करेंगे। और हमारे लिए ये जो दुनिया थी ना, एक वही थी कि आपको लड़ना है। ठीक है। फिर ये लड़की बोली कि तू बैठ, मैं खड़ी होती हूँ। ये इसने पोस्टर खोला मेरा और खड़ी हो गई। मैं बैठा हूँ, ये खड़ी हो गई। ये खड़ी हुई तो मैं समझ में नहीं आया, मैं नर्वस हो गया। खड़ी हो गई तो बैग में किताब पड़ी थी, मैं भी बुक लिया और खड़ा हो गया। ठीक है। ये लड़की पोस्टर लिए खड़ी है, मैं बुक लिए खड़ा हूँ। बाद में इसने पोस्टर मुझे दिया, बुक खुद ऐसे लेकर खड़ी हो गई। ठीक है। फोटो में आपको दिखा दूँ। हम लोग खड़े हो गए, पैर शिविर कर रहे थे, पैर कांप रहे थे। ठीक है। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, वो छोटा होता है। एक बार आप इनसे गुजर जाओगे ना, तो बहुत इंजॉयबल होता है। वो छोटा होता है, पैर हाथ कांप रहे, धीरे 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 हम लोग जब स्टेबल हुए, पहले बैठकर स्टेबल थे, फिर खड़े होकर स्टेबल हो गए। स्टेबल हुए तो कुछ समय बाद एक लड़की आई, बोली कि क्या है? तो हमने बुक दिखाया, उन्होंने बुक खोली, 2-4 लाइनें पढ़ी, पैसे पेमेंट किया, कहा सही जा रहा है। फिर 5 मिनट, हर 5 और 10 मिनट के अंतराल पे लोग आने लगे। क्या वो आपके लाइफ का फर्स्ट मतलब सेलिंग था? हाँ फर्स्ट था। हाँ। तो अच्छा लगने लगा। ठीक है। ऐसे करते 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 शाम हो गई और हमने वेरी फर्स्ट डे 64 किताबें बेची थी दिल्ली में। वेरी फर्स्ट डे विदाउट लॉन्चिंग। मैं बता देता हूँ कि आप कभी आपको हारना नहीं है। मैंने फर्स्ट डे 64 किताबें बेची थी जब लोग मुझे नहीं जानते थे और मेरी किताब को नहीं जानते थे। और ना मैं एस्टेब्लिश्ड ऑथर था, ना मेरे ऊपर किसी का हाथ था, ना मेरे बैक में किसी का सपोर्ट था। उस दिन मैंने 64 किताबें सेल की थी। ठीक है। सेल की, फोटो वगैरह हुए। शाम में मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। ठीक है। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं क्रॉस कर सकता हूँ ना, तो मैं क्रॉस करना सिखा सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैं जर्नी कर ली ना, तो मैं सिखा सकता हूँ। हाँ। तो शाम मैंने एक पोस्ट लिखा, फियर इज एन इल्यूजन। ठीक है। बिल्कुल। शायद ये चीजें मुझे पहले से पता थी, लेकिन दबी हुई थी। उस दिन बाहर आई। ठीक है। तो उस दिन मैंने एक पोस्ट लिखा कि फियर इज एन इल्यूजन। एक बार आप हिम्मत करके खड़े तो होइए, बड़े से बड़ा 10 मिनट पीछे हट जाएगा। आप बस एक बार हिम्मत कीजिए, फिर देखिए। बस मैंने लिखा फियर एंड इल्यूजन, एक बड़ी सी आर्टिकल लिखी मैंने और शाम में पोस्ट किया। हर तरफ से कांग्रेचुलेशंस आने लगे कि वाह आपने 60 किताब सेल कर दी फर्स्ट डे से। ये उस दिन की कहानी है। जो कहानी फियर से शुरू होती है, वो फियर पे ही खत्म हुई। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, मैं बोला ना कि वो कहीं ना कहीं मन में एग्जिस्ट करता है, तभी वो आता है। जैसे आपने वो फियर इज एन इल्यूजन, वो कहीं ना कहीं मन में था तो उस दिन निकला। वैसे ही ये किताब में जो भी चीज़ें लिखी है ना, वो आप में है, वो आपके अंग अंग में है, आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में वो दौड़ता है। देखिए हम लोग वी आर द पार्ट ऑफ एनर्जी, है ना। वी आर द पार्ट ऑफ एनर्जी, वी आर एवरीथिंग, वी आर द यूनिवर्स। वी आर द पार्ट ऑफ एनर्जी एंड वी आर द यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स में सब कुछ है, इस कारण हम में सब कुछ है। अगर आप जाने की, ढूंढने की हिम्मत कर सकते हैं ना, इफ यू कैन, यू हैव करेज टू सर्च हेवन, यू विल फाइंड इट। सिंपल। आप बस करेज होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग एक यूनिवर्स हैं, हम सब में एक यूनिवर्स है। तो उस नाते हम में सब कुछ पहले से, यू जस्ट नीड टू गो देयर। और उसके लिए एक प्रोसेस है जो आपको पार करना पड़ेगा। अच्छा, आपने तो लाइफ में बहुत सारी फेल्योर देखी है, बहुत मतलब कभी कभी ये होता होगा कि आंखों से आंसू छलक रहे हैं, आप नहीं चाहते हो रोना, फिर भी रोना आ रहा है। बहुत मतलब मैं पिछले 11-12 साल में तो मतलब कई सैकड़ों नहीं हजारों बार रोया हूँ। मैं बेइंतहा रोया हूँ। लाइक एक छोटा बच्चा जैसे रोता है ना, उतना रोया हूँ मैं, बेइंतहा रोया हूँ। ये बुक लिखने के दरमियान भी रोता था मैं। ये किताब आंसुओं की धार से भी लिखी गई, आप कह सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आज लोग कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं कि किताब आंसुओं की धार से भी है, इसमें रक्त की धार भी है और आंसुओं की धार भी है।
ठीक है, बहुत रोया हूँ और रोना चाहिए। इफ यू वांट टू क्राई जस्ट डोंट स्टॉप इट, यू जस्ट क्राई। बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़के हैं, अब जैसे लड़कियों की बात की जाए तो अगर अभी कुछ हो जाएगा ना तो वो आप लोग रो दोगे, हाँ, लेकिन हम लोग में जब आता है ना तो हम लोग क्या है ना उसको बहुत बहुत हद तक उसे बर्दाश्त करते हैं लोग, हाँ, ऐसी घुटन सी होने लगती है, घुटन सी होने लगती है। इसके लिए मैं यही सबसे बड़ा लोग देख रहे हैं ना इस पॉडकास्ट को, एक एनर्जेटिक मैन के पॉडकास्ट को, तो उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब हंसने का मन करता है तब हंसना रोकते हैं? नहीं ना। आपको जब खाने का मन करता है आप खा लेते हैं, आपको जो काम करने का मन करता है आप वो कर लेते हैं ना। अब जब हंसना नहीं रोकते हैं तो आप रोना क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हैं? जितना महत्वपूर्ण हंसना है उतना ही महत्वपूर्ण रोना भी है ना। एक फीलिंग है, हंस के जब अब सोचिए किसी ने अच्छा जोक मारा आप हंसे नहीं तो क्या मतलब उस फीलिंग का? तो कोई फीलिंग है जिसके लिए आपको रोना है, जस्ट क्राई, है ना। आप एक्सेप्ट कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, जमाना आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको रोना आ रहा है ना तो जस्ट क्राई, सो सिंपल है। अगर मैं खड़े खड़े मेरे आंख में आंसू आते हैं तो आने दीजिए, ये कोई चोरी तो नहीं है, ना आप किसी का नुकसान कर रहे हैं। कितनी सिंपल चीज है, जिस चीज को कुदरत ने बनाया है, हंसना कुदरत ने बनाया, जस्ट वी लाफ, और रोना कुदरत ने बनाया कि हम कुछ सैड फील कर रहे हैं तो रो लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? जस्ट व्हेन यू फील क्राइंग ना जस्ट क्राई, सो सिंपल, बहुत सिंपल है। आंसू जो है ना, ये जैसे कैसे मैंने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं बताया था कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, हाँ, मुझे वो हर चीज़ जाननी है, मुझे वो हर चीज़ के अंदर तक जाने में बहुत मज़ा आता है। अब जैसे आंसू की बात कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग की बात करें तो हम लोग जब कुछ हो जाता है और वो इतना हर्ट कर रहा है अंदर, पता है मैंने फील किया है बहुत बार ऐसा, मैं तो रोता हूँ, जितना मन कर रहा है ना रोने को मैं उतना रोता हूँ, क्योंकि मैं नहीं रोने के पहले वाला जो फीलिंग है ना वो मैं बता रहा हूँ। पता है पूरा ये बॉडी में एक इतना मतलब लगता है ना क्या जकड़ लिया है यार, बोझ लगता है, करेक्ट, कि मतलब यार कुछ मतलब पूरा हेडेक होता है, हाँ, पूरा बहुत हेडेक होता है। लेकिन आप जब उसी चीज को आप आंसू से आप उसे बहा देते हो, उस दर्द को हटा देते हो ना, वहां से आप रो लेते हो, बहुत हल्का लगता है ना यार, सुकून मिलता है। तो ये सब जो फीलिंग है ना, मैं जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ 5% पीपल इज देयर कि इस चीज़ को समझते हैं, हाँ, 95% पीपल जो है ना इसको बस यूं ही जानना ही नहीं चाहते हैं। और ये अभी जो 5% पीपल देख रहे हैं ना, ये हम लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में हम लोग हैं और हम लोग जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया को देखिए चलाने के लिए तो 100% पीपल सबको मिलकर चला रहा है, लेकिन 5% पीपल ही हैं जो सच में चला रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं। और 95% जो कोई प्रोडक्ट बनाता है वो आप खरीदते हो, खाते हो, पीते हो। आप कभी ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो ये चाय जो बना, ये कॉफ़ी जो बना, इसके पीछे कितनी एनर्जी लगी है, इसके पीछे कितना मेहनत लगा है, इसे समझना पड़ेगा ना। तो सेम कंडीशन आता है इस बुक पे। अब जैसे आपको स्टार्टिंग में लोग नहीं सपोर्ट करते थे, आपको कोई मीडिया चैनल वाले जगह नहीं दिए, आपको किसी वेबसाइट वाले ने जगह नहीं दिया, आपको कोई प्रमोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? जानते हैं क्यों नहीं किया? कि उनके नज़रों में आपकी कोई अहमियत नहीं थी, उनके नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। वो लगते थे वो कि अरे यार ये तो अभी स्टार्ट किया है, ऐसे लिख दिया ना, ऐसे ही लिख दिया होगा। हाँ, यही मैं सबसे बड़ी रीजन है, हाँ यार ऐसे लिख दिया होगा, ऐसे लिख दिया होगा, इसका क्या ना। अभी भी हम सड़कों पे खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब क्या है ये मेरा के शब्द, कुछ भी लिख दिया। लेकिन जो लाइफ में स्ट्रगल करके गया है, फाइट करके गया है, वो लोग आते हैं ना, मतलब इतना हमें प्रीशियस फील कराते हैं सर एंड मैम। मतलब आज जो आप फाइट कर रहे हैं ना, आप आने वाले समय में इसे बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे, बहुत ग्लोरियस मोमेंट देगा आपको ये। जो समझने वाले हैं ना वो समझते हैं। एक चीज में जिसके अंदर जज्बा है ना, जिसने फाइट किया, जो छोटे बड़े सपने हैं ना, दे लव मी टू। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी पता है दुनिया किधर भाग रही है। एक जो सोशल मीडिया पे जो भी बंदे काम कर रहे हैं, एक अगर कुछ वायरल हो गया ना, हजारों मीडिया वाले वहां पे होंगे, बिना मतलब का वायरल हुआ है। कोई गाली देके वायरल हो गया, कोई कुछ करके वायरल हो गया, लोग उसके पास पहुंचे हुए हैं, जानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज आएगा, पैसा आएगा। इज दैट द मनी इज एवरीथिंग?
आप अगर पैसे के पीछे भागते तो बुक नहीं बेचते, नहीं बेचते, आप जाकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर जॉब करते। सिंपल है। लेकिन आप इसके पीछे भाग रहे थे, यही तो लोग नहीं समझ रहे। अगर यही चीज कोई अगर उस वक्त आपको ये कि चलो भाई अरुण आप अपना बुक दो, पहले मैं इसका रिव्यू करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मतलब ये प्रमोट करने लायक है या नहीं है। लेकिन कोई जानने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं, बात भी कोई नहीं जानने की कोशिश नहीं किया, बात तक नहीं करते। हाँ, रिप्लाई तक ही नहीं आया, तो फिर इसको पढ़ेगा कैसे? तो यही आज की दुनिया है। अगर हम सब इस चीज को समझे ना, एक छोटा सा बच्चा भी वहां पे है ना, उसके अंदर भी टैलेंट है। आप क्यों ऐसे नजरअंदाज कर रहे हो? आप क्यों इस बुक को नजरअंदाज कर रहे हो? इस बुक में एक शक्ति है। जो ये जो मतलब पेज पे जो जिस लड़की का फोटो आप देख रहे हैं, इस हाथ में एक तलवार, इसमें आग, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये बुक खोलने से पहले ही आग है यार इस बुक में, और आप इसे नहीं पढ़ोगे, आप इसको सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे आप बैठ के अभी रील्स देखोगे, और रील्स देखते 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 3 घंटे हो गए, मम्मी फोन कर रही है नीचे से, मम्मी कॉल कर रही है कि बाबू आकर खाना खा लो, नहीं खा रहे हो, वहां से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड टेम्पररी एंजॉयमेंट। वो एक टेम्पररी बेस्ड एंजॉयमेंट होता है, जहाँ हमें बस हाँ देखो यार बहुत अच्छा कपड़ा पहनी है, देखो इसका डांस बहुत अच्छा है। यार अगर वो 3 घंटे में आप 30 मिनट भी इस बुक को दोगे, इवन नॉट ओनली कि सिर्फ इसी बुक को, आप दुनिया के किसी भी बुक को ना, तो आपके लाइफ में एक वो चीज क्रिएट हो जाएगा ना आपके अंदर कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आप तो एक ऑथर है, ऑथर की लाइफ, मैं कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, मेरा भी सपना है उधर मूव करने का, कि मैं बहुत मजा आता है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जब आदमी ऐसे खोलता है और लिखना जब शुरू करता है ना, या मोबाइल में लिख रहा हो या फिर अपने कलम से किसी डायरी में लिख रहा हो, तो उस वक्त मैंने जो महसूस किया है ना, उस वक्त जो एनर्जी होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसको लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती। आप जब मतलब अभी भी आप कुछ ना कुछ लिखते होंगे, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग होगी कि एक नहीं यार और कहानियाँ लिखनी है और बुक्स लिखने हैं। जब आप लिखते हैं ना, उस वक्त आप क्या फील करते हैं एज अ ऑथर? आप क्या महसूस, क्योंकि मैं बुक बहुत पढ़ता हूँ, बहुत बुक पढ़ता हूँ। लिखते समय बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लिखते समय मैं जो लिख रहा हूँ ना, मैं वो बन जाता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में लगभग 75 किरदार हैं, मोर देन 75 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जब मैं वो लिखता हूँ ना, तो वो बन जाता हूँ। इस किताब मुख्य किरदार है वीरा, राम्या। तो जब मैं राम्या लिखता हूँ तो मैं एक लड़की बन जाता हूँ। ठीक है, जब मैं वीरा लिखता हूँ तो एक लड़का बन जाता हूँ। और कोई ऐसा व्यक्ति इसमें जो बहुत विद्वान है, तो मैं लिखता हूँ तो अपने वर्ल्ड में वो बन जाता हूँ। तो व्हाटएवर आई राइट आई बिकम दैट, क्योंकि जब तक वो नहीं बनूंगा ना, मैं वो नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे उस किरदार को समझना जरूरी है, मुझे जीना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं जीऊंगा नहीं उस कैरेक्टर को, तो लोग पढ़ते वक्त कैसे जिएंगे, कैसे, फिर हिस्ट्री कैसे क्रिएट होगी? एक कहानी लिखना तो आसान है, हर व्यक्ति के अंदर एक कहानी तो है ही, कम से कम एक कहानी तो वो भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। ठीक है, कलम उठा ले तो। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ ना, जो बिल्कुल ना सन की तरह, सूरज की तरह वो हमेशा रहे, कि इस किताब को अगर 5000 साल बाद भी कोई उठा रहा है ना, तो उसे लगे यार कि आज भी इसमें रोशनी है, अनएंडिंग फ्लेम। ठीक है, एक अनंत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो बस मैं चाहता हूँ कि अपनी किताब के जरिए लोगों को अनंत धारा से जोड़ दूं, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ लेते रहो। कबीर जी के दोहे, मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी साहब के कोट्स, वो हजारों साल पहले हो गए, उनके आप एक लाइन भी आज पढ़ लेंगे ना यार, दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब्दुल रहीम के दोहे, कबीर दास के दोहे, मतलब ऐसे कितने नाम हैं, अमीर खुसरो के दोहे। ठीक है, आप इनकी जब 2 लाइन पढ़ेंगे ना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज की 1000 किताब रख दो, उनकी 2 लाइन भारी ना पड़ जाए तो आप कहना, इजंट इट ट्रू, कि आज के आप 1000 किताब रख दो, ठीक है, और रूमी साहब का एक कोट रख दो, वो भारी पड़ जाएगी। रूमी साहब ने भी सिंपल से कहा है कि जहां आपका दिल बुलाता है वहां जाइए, गो वेयर व्हाटएवर योर हार्ट सेज। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं किसी ऑथर से बात करूं, क्योंकि मैं जब बुक पढ़ता हूं, मतलब मेरे रूम में आप कभी आपको मौका मिले तो आप जब मेरे रूम में आप आओगे तो देखोगे बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी नॉवेल्स हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स है,
मैं हमेशा खाली समय में अपने आप को टाइम देना पसंद करता हूँ, अकेले बैठ के मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, लिखना पसंद करता हूँ। तो जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस ऑथर के दिमाग को पढ़ रहा हूँ, जो उसने सोचा उसने इधर डाला। तो मैं बुक ही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ, उसके माइंडसेट को पढ़। तो मैं मतलब जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था तो मैं सोचता था कि यार कितना दिमाग होता है, हाँ इतना मोटा बुक यार, मतलब कितना दिमाग होता है, कितना नॉलेज होता है उसमें। तो मैं हमेशा सपना था कि एक ऑथर से मैं बात करूं, जानूं क्या सच में इतना दिमाग होता है क्या। तो आज मैं ऑथर साहब के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूं। तो आज ऑथर जी बताएंगे क्या इतना दिमाग होता है क्या ऑथर के पास। नहीं, देखिए जितना दिमाग आपके पास है मेरे पास भी उतना है। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, ठीक है। दिमाग हम सब में बराबर होता है, लेकिन है कि आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, ठीक है। आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हैं। अच्छा, दिमाग मेरे में बहुत है, लेकिन मुझे बस एक दुकान चलानी है और इस दुनिया में जीना और जाना है, ठीक है। मेरे पास दिमाग बहुत है, अब मुझे लोगों को भी देना है, ठीक है। तो आपका पर्पस क्या है। तो जब आप बड़े सपने देखेंगे, अपने पर्पस की ओर जाएंगे, तो जो अंदर हिडन पोटेंशियल जो है ना आपका, वो सब निकल के आपके लिए एक योद्धा की तरह खड़ा रहेगा, ठीक है। तो बस आप में और हम में इतना फर्क है कि एक मतलब एज एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो व्यक्ति में बस इतना फर्क होता है ना कि एक व्यक्ति बड़े सपने देखता है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मुझ में और इसमें बराबर दिमाग है, ठीक है, लेकिन मैंने बड़े सपने देखा, ठीक है। तो मेरी राहें अलग होगी, मेरे एक्सपीरियंस अलग होंगे, मेरे अनुभव अलग होगा। कुछ साल बाद मेरी जो मुंह से बोलूंगा वो बातें अलग होगी, मेरे वाक्य अलग, मेरी पंक्तियां अलग होगी। बिल्कुल इसमें भी दिमाग उतना ही है, ठीक है। लेकिन इसने बड़े सपने नहीं देखे, इसने नॉर्मल लाइफ जी, इनकी बस बातें नॉर्मल होगी, बस यही फर्क है। बस सिंपल से समझना है। एक चीज आप बताइए, आप शादीशुदा हैं जी, हाँ। शादीशुदा होने के बाद से बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है लाइफ जीना, क्योंकि आप अपने वाइफ को टाइम दोगे या फिर अपने काम को ज़्यादा टाइम दोगे, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होंगी, कल आने वाले समय में आपके बच्चे हो जाएंगे तो फिर मतलब फैमिली बढ़ जाए। आप ये सब चीज़ों को कैसे आप हैंडल करते हैं इनके साथ, मतलब इसमें आपको फुल टाइम देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको रखना है, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया इनके साथ, तो हाउ डू यू हैंडल। देखिए सबसे पहले आपको ना चीज़ों को सिंपल करना होगा, ठीक है। कि एक अमूमन क्या होता है कि शादीशुदा आपकी लाइफ है, तो डिनर पर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, गहने पहन रहे हो, तो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। इससे आप लोगों को क्या सिखाएंगे, कुछ भी नहीं है, वो तो पहले लोग जानते हैं। आपसे अच्छे से कर रहे हैं, आपसे बढ़िया जगह घूम रहे हैं, आपसे मोटे गहने पहन रहे हैं, ठीक है। अब आप पहले चीजों को सिंपल कीजिए। शादी का मतलब होता है दो लोगों को साथ आना, ठीक है, और कुछ ज्यादा इससे मतलब नहीं। सो सिंपल कि शादी का क्या मतलब है ना, दो लोग साथ आ गए, ठीक है, तो चीजें कितनी आसान हो जाती है। आज आप बैठ के यहाँ कर रहे हैं, वो उधर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, चीजें को सिंपल कर दिया ना आपने। आप अगर यहाँ बैठे होते अकेले कैमरा वहां तो कितना मुश्किल होता। बहुत दो लोग हैं, चीजें सिंपल हो गई, बस। शादी की मतलब होता है दो लोगों को सिंपल हो जाना, ठीक है। अब सेकेंडली आपने जो कहा कि ये सब करते हैं, तो आप ये सब नहीं करते हो तो हैंडल कैसे करते हो, ठीक है। अब वो होती अंडरस्टैंडिंग। आप समझिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके पास कितना रुपया पैसा है, आप कहाँ जा सकते हैं, आप बाइक से जा सकते हैं, स्कूटी से जा सकते हैं, ठीक है। आप किसी दबाव में मत आइए कि सोसाइटी का प्रेशर है, मैं तो हम तो कार से ही जाएंगे, हम तो महंगी साड़ी पहनेंगे, हम तो महंगे जूते पहनेंगे। सबसे पहले आप इस सोसाइटी से खुद को आजाद कर दीजिए। आप आजाद हो जाएंगे ना, ठीक है। आज मैं स्कूटी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं स्कूटी से जाऊंगा, कितना सिंपल है, सिंपल सी बात है, इसको सिंपल कीजिए, ठीक है। आज मैं लद्दाख का ट्रिप एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं राजगीर जा सकता हूँ तो मैं राजगीर जाऊंगा, ठीक है। मैं 2000 रुपए का डिनर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मस्ती करके मैगी खाते हैं ना 10 रुपए का, बिल्कुल है ना। तो सबसे पहले आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि आप कौन है, सबसे पहले, ठीक है। आप एक्सेप्ट कीजिए और उस बंधन से खुद को काट दीजिए जो आपने बना रखा है कि यार मैं तो अच्छा पहन के नहीं जा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो आप इससे जब आजाद हो जाते हैं ना, तो आजाद होते ही चीजें सिंपल हो जाएगी, ठीक है। जब आप सिंपल हो गए ना, तो फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी रही नहीं, फिर कुछ हैंडल करने की बात ही नहीं है। इट्स ऑटोमेटिकली एक फ्लो में आप चले गए,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है हमारे साथ अलग यह है कि सपना इतना बड़ा है ना, कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम ही नहीं मिलता है। यार मतलब चलिए पहले तो बिल्कुल नहीं कमाते थे, ठीक है, अब तो 2-4 हज़ार कमा लेते हैं, अब टाइम नहीं है। अब कहाँ जाए वो करें, अब टाइम ही नहीं है। अब एक आप जितना आपका कद बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, आपको हजारों लाखों लोग देख रहे होते हैं, आप आइडियलाइज करते हैं वो आपको, आप जो करेंगे वो एक एग्जाम्पल सेट होता है, ठीक है। तो वही मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले चीज़ों को सिंपल कर लेंगे ना, आप एक्सेप्ट कर लीजिए खुद को कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, बस आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, नहीं भी कर रही है तो छोड़ दीजिए। अच्छा, ये पता है ये एक्सेप्टेंस जो होता है ना, हाँ। ये कई बार लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है। बहुत बार मतलब बहुत मुश्किल होता है मतलब, लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए। मैं साफ बोलता हूँ कि 7 साल की जर्नी की मैंने, और मैं बिग फेलियर हो गया, मैं हार गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना। आप एक्सेप्ट करते हैं बहुत ईजी हो जाते हो, कितना ईजी हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आपने आप सड़क पे जा रहे हो, आपने रेड लाइट क्रॉस कर लिया, ठीक है ना, तो आप ट्रैफिक पुलिस से लड़िए नहीं, आप पहले एक्सेप्ट कीजिए मुझसे गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, माफ कर दीजिए, सिंपल। मैं अभी की घटना बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से जब पटना आ रहा था, दिल्ली से पटना जब अपनी कार से आ रहा था, तो लखनऊ में एक रेड लाइट गलती से क्रॉस कर गया। अच्छा। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लगा कुछ, आप लंबा 1000 किलोमीटर का जर्नी है, तो मैंने पार कर लिया, उन्होंने रोका, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया सबसे पहले कि यस सर मुझसे गलती हुई है। अब क्या कि पार कर लिया तो क्या हो गया, नहीं, उस चीज को छोड़ दीजिए, किल योर ईगो, ठीक है। तो वो तो बहुत पहले मेरे अंदर मर चुका था, ठीक है। आई एक्सेप्टेड एंड ही सेड कि ओके। सो चीजें इतनी सिंपल है, आप सिंपल से चलेंगे तो। अच्छा मैम, दीपिका मैम, एक चीज आप बताओ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन योर हस्बैंड एंड हाउ डू यू सी? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक मतलब आपने पूरी एनर्जी एक छोटे में समा दी। या बताइए आप। जब ये मुझे पहली बार मिला था तो अच्छा एक चीज सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्या आप दोनों का लव मैरिज? हाँ जी, लव मैरिज, ओके, कैरी ऑन। तो जब मैंने इसे पहली बार देखा था, जब मैं पहली बार मिली थी, तो इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत अलग था, सबसे अलग था। अच्छा। कि कुछ भी कर जाने का और हमेशा टॉप पर बने रहने का, कि मैं कितनी भी मेहनत करूंगा लेकिन मैं टॉप पे रहूंगा। अच्छा। मैं कुछ भी करूंगा उस चीज को। मैंने ये बचपन से है, वो पापा के चप्पल से मैं सीख चुका हूँ। मैं बहुत मार खाया हूँ, मतलब हम लोग ओल्ड स्कूल वाले हैं, जब हम लोग बहुत डंडे से मार खाते थे, चप्पलों से मार खाते थे, हम लोग ऐसे पले बड़े हैं। तो कि जहाँ रहना ऊपर, आज मैं अगर जोमेटो में जॉब कर रहा होता ना, तो मेरा टारगेट में जोमेटो का CEO बनूंगा। वाओ। अगर मैं कहीं जॉब भी कर रहा होता ना, तो वहाँ मेरा टारगेट है टॉप पे कैसे पहुंचना है। आज मैं राइटिंग भी कर रहा हूँ तो यार टॉप क्लास की बुक कैसे लिखनी है। अभी मैं सेल कर रहा हूँ तो इसको बेस्ट सेलर कैसे बनाना है, ठीक है। आज मैं सड़क पे खड़ा भी होता हूँ तो खुद का बेस्ट क्या हो। यू कैरी ऑन, मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया। वही तो मैंने इसको हमेशा वही देखा है कि ये हमेशा टॉप पे रहना चाहता है, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी हो ये करता है, बस। तो मैं इसे हमेशा देखती हूँ कि जिस चीज़ में भी जाएगा ना, टॉप पे रहेगा, और उसके लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े करेगा। जैसे कि इसने मुझसे प्यार किया था जब हम मिले थे, तो उसके लिए भी इसने इतनी मेहनत की थी कि अपनी जान प्राण लगा दिए थे। और जब इसने उसके बाद किताब भी लिखी है ना, तो वो भी मतलब इतने जान प्राण के साथ लिखी है कि मुझे भी भूल गए थे, अपने माता पिता को भूल गए थे, इस दुनिया में है नहीं है क्या है सब भूल गए थे। 2-2 3-3 दिन ना खाना है ना पीना है। हमारी कभी भी लड़ाई नहीं होती थी, इस चीज़ के लिए ज़रूर लड़ाई हो जाती थी, अरुण खाना कब खाना है। बस। तो मैं इनके अंदर हमेशा वो देखती हूँ कि एक योद्धा, मैं इन्हें एक फाइटर की तरह देखती हूँ, और हमेशा इसने ये प्रूव भी किया है कि यस आई कैन डू इट और आई विल डू इट, और ये करता है उस चीज़ को। तो मैं इसे हमेशा एक फाइटर की तरह देखती हूँ, तो मैं इसे फॉलो करती हूँ कि अगर ये चीज़ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। बस। लेट्स मूव वन बिगेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कि बोलिए। RDI टॉक्स ये क्वेश्चन आपसे करता है जी कि अगर आपको एक बहुत बड़ा स्टेज मिले, बहुत बड़ा, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल सिटिंग देयर, ओके, और वहाँ पे आपको कॉल किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, और उस स्टेज पे सिर्फ आप अकेले खड़ी होती हो,
Okay. और उस मिलियंस व्यूज पीपल में एक आपके हस्बैंड भी होते हैं। वो कहाँ बैठे हैं ये आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये भी आपको अंदाजा नहीं है कि वो आए हैं। Okay. ये एक क्वेश्चन है, आप क्या सोचती हो, मुझे ये जानना है, क्योंकि मैं उस एनर्जी को जानना चाहता हूँ। हाँ, Okay. आपने बोला कि ये, मैं एक वर्ड में इनको बोलूँ तो योद्धा। हर मर्द के पीछे एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। इसे आप मानते हो ना? मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपको वहाँ पे एक मतलब दिया जाता है, एक क्वेश्चन होता है आपसे कि आपको अपने हस्बैंड से आपने मतलब जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं उसको एक लाइन में समराइज करके आप अपने हस्बैंड की प्रायोरिटी को, आप अपने की हस्बैंड की वैल्यू को अगर एक शब्दों में बयां कर देनी हो, जिसकी वजह से कंडीशन अप्लाई, जिसकी वजह से वहाँ पे लाखों लड़कियां जो बैठी हुई हैं उनको ये भरोसा हो जाए कि उनके हस्बैंड चाहे 10 कमाते हैं, चाहे 100 कमाते हैं, चाहे करोड़ों कमाते हैं, वो स्पेशल उनके लिए होती हैं, वो स्पेशल हैं, तो आप क्या कहोगी वहाँ पे? और याद रहे कि आपके हस्बैंड वहाँ पे हैं। तो मैं बोलूँगी जो हमेशा हम दोनों आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि लव कैन डू वंडर्स। लव कुछ भी कर सकता है। तो वो आपके हस्बैंड को मतलब क्या कहते हैं, ये 10 कमाए, 20 कमाए, 50 कमाए, 100 कमाए, 1000 कमाए, वो आपके प्यार के लिए कमाते हैं। बिल्कुल, वो आपके लिए कमाते हैं। आप उस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए कि वो आपके लिए कमा रहे हैं। 10 भी कमा रहे हैं तो वो आपके लिए ही है। आज आप उन्हें मोटिवेट करेंगी, आप उन्हें वो प्यार देंगे जो उन्हें चाहिए, जो रिस्पेक्ट उन्हें चाहिए, तो 1000 भी कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लव कुछ भी करवा सकता है। मैं यही जानना चाहता था, एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहता था कि बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि बहुत ऐसी लड़कियां भी हैं, बहुत ऐसी औरत हैं जो ये अपने हस्बैंड को भी कई बार नीचा दिखा देते हैं। यार तुम क्या कमाते हो? हाँ मैं बहुत बार ऐसा होता है। मैं इमेजिन कर रहा था कि ये सवाल आपने मुझसे भी कर लिया इसके बारे में, और सेम सिचुएशन आपने मुझे दे दिया। तो सब ऑटोमेटिक हो गया। आई डिडंट डू इट इंटेंशनली, सब ऑटोमेटिक हो गया। तो एक कुछ आ रहा है अंदर से, निकल के आ रहा है। ठीक है, सवाल वही है। ठीक है, व्यक्ति बदल गया। व्यक्ति बदल तो मैं एक फनी अंदाज में बोलना चाहूंगा कि स्त्री को अपनी तरफ रखें, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड। चाहे वो स्त्री माँ हो, पत्नी हो, कोई भी हो, स्त्री को अपनी तरफ रखे, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, एक ऑथर की वाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, हर एक औरत का ये सपना होता है, हर एक लड़की का ये सपना होता है कि उसका जो हस्बैंड हो ना, वो मतलब बहुत तगड़ा हो। तगड़ा इन द सेंस कि मतलब मेंटालिटी, एनर्जी, जोश, वो सब कुछ हो। और those all the things is with you, आपके साथ वो है। क्या फीलिंग होता है, क्या मतलब? एक तरफ बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ट्रेमेंडस, कि लोग आते हैं, वाह, इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं यू आर लकी कि आप ऑथर की वाइफ हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि जो राहों से ये गुजरे हैं, ये उनको, जो पीछे आने वाले यूथ हैं, उनको उस राहों से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी फुल पोटेंशियल तक जा रहा हूँ, तो आप भी उस पोटेंशियल तक जाइए, छुइए। आप, मैं आजाद हो गया हूँ, तो आप भी उस सोसाइटी से आजाद होइए। आप अपने बाउंडेशंस को तोड़िए और आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। क्योंकि एक जो भेड़ चाल वाली रास्ता है वो सब फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं। तो आप उस चीज को, दायरे को तोड़ के आइए और कुछ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है कि जब मुझे अपना स्पेस चाहिए होता है, तो ये अपनी राइटिंग में होता है। मेरे लिए कभी समय होगा, ठीक है, होगा। मैं उस मोमेंट के लिए इंतजार करती हूँ। तो दूसरा एक पल ये भी होता है कि लेकिन नहीं, अभी ये समय है, अगर ये समय इसने मुझे दिया है तो फिर किसी चीज का समय नहीं, फिर ये नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। आप तो इन्हीं की हो। यस, ये मेरे ही है। हाँ, ये आपके ही है। बस तो कुछ समय का संघर्ष है और वो निपट जाएगा। आप दोनों जब मिल के करते हो तो इसमें डबल एनर्जी हो जाती है। हाँ, जब आप दोनों की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से, तो उसमें और ज्यादा ताकत आ जाता है। जी। एक क्वेश्चन आपसे कि
आपके जीवन में एक पल आया होगा, जैसे कैसे मैंने बात की आंसू की, दर्द होता है, वर्स्ट मोमेंट होता है, उस वक्त बहुत दर्द होता है, लोग नीचा दिखा दिए। एक दिन होगा जिस दिन हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरी जिंदगी में खुशी वाला पल है, कि मैं मतलब काफी इंजॉय करूं और मैं लगे कि यार मुझे मतलब जो चाहिए था वो मिला। व्हाट वाज दैट मोमेंट कि आपकी लाइफ में वो आया और उस दिन आपने खुल के लगा यार कि अंदर से लगा कि यही था अभी तक में। अच्छा कि क्या अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट एक तो इनका मिल जाना, ठीक है, वो कहानी लाएंगे बाद में। और एक था जब मेरी किताबें जब प्रिंटिंग प्रेस में छप रही थी ना, ठीक है, जब किताबें प्रिंटिंग प्रेस में छप रही थी और कट के जा रही थी, बन रही थी, तो जो मैंने पहली बार जो किताब बना हुआ देखा था ना, ऐसे जब निकल के आया तो आई क्राइड। वो है मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट। कि लगा कि यार मेरा ने अपना नाम पढ़ा ना अरुण कुमार एक किताब पे, मैंने बहुत बड़ी बात होती थी यार, ऑथर्स के नाम पढ़ते हैं बहुत, आज तक मैं ऑथर से मिला नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ और बात भी नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए वो तो हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि चलो इतने साल की जर्नी वर्थ रही, फाइनली शायद इस जर्नी का एक रिजल्ट आ गया है, तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। उस वक्त जो था ना एक एनर्जी, मतलब जब आप रो रहे होंगे तब भी आपको उस सुकून वाली फीलिंग आ रही होगी, भले आंसू आ रहे होंगे लेकिन सुकून लग रहा होगा ना। अरुण जी आप एक बात बताओ कि अब आपका क्या प्लान है? मतलब आपने बहुत कुछ किया है, आज आप पटना के सड़कों पे खड़े होकर आप अपना बुक बेचते हैं, अभी तक आपका बुक पब्लिश नहीं हुआ है जी, बट आई होप कि आरडीआई टॉक्स विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म आने वाले कुछ ही दिनों में कि आपकी बुक की स्टोरी भी उस जगह पे लंच की जाए। हाउ मच आई कैन हेल्प यू, उतना मेरे से जितना होगा मैं बिल्कुल करूँगा, मेरे प्लेटफॉर्म के द्वारा जितना हो सके उतना मैं आपको प्रमोट करूँगा कि आप ऐसे ऐसे और भी कहानियाँ लेकर आओ। तो आपने बहुत सारी स्ट्रगल देखी अपने लाइफ में, बहुत सारी फेल्योर देखी है अपनी लाइफ में, सफलता मैं तो नहीं कहूँगा कि आप बहुत सफल हैं बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग, लेकिन स्ट्रगल के दरमियान भी जो आपके अंदर है ना एज अ ऑथर, हैट्स ऑफ यू, मतलब मजा आ गया, इसमें दम है। हम लोग डिस्कस किए। एक बात बताइए कि व्हाट इज योर प्लान अब? फिलहाल अगर मैं टू बी फ्रैंक, फिलहाल कोई प्लान ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, फिलहाल हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमें थोड़ी दूर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हमें जाना है वो मंजिल बहुत बड़ी है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कोई प्लान नहीं है, हम लोग बस प्लान ये है कि हम लोग अपना फाइट कंटिन्यू रखना है, बस यही प्लान है, टू फाइट, फाइटिंग इज आवर प्लान, टू फाइट इज आवर प्लान राइट नाउ, कि अपनी जो फाइट चल रही है ना हम इसको जारी रखेंगे, क्योंकि एक ये फाइट ये जो मुझे वहाँ तक ले जा सकती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अभी, ठीक है, तो हम लोग अभी कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी, हमारा हेल्थ सब जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन बट हम लोग फाइट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक उम्मीद है कि शायद सब खोने से पहले कुछ पाना। मैं अभी आपका एक शायद स्टोरी देखा था या मैं कुछ देखा था, आप बाइक पे बैठ के आप अपने बुक पे शायद साइन सिग्नेचर कर रहे थे या फिर कुछ था ऐसे, आज ही डाला कल, हाँ, आज ही कल डाला, मैं हाल फिलहाल ही देखा, तो आपने उसमें कुछ लिखा था, हाँ, कि लोगों को ये ना लगे कि मैं थक गया हूँ, हाँ, तो ये चीटिंग मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये चीटिंग मैं शुरू से करता हूँ, एंड जब भी कोई व्यक्ति आते हैं वहाँ पे तो अमूमन मैं खड़ा ही रहता हूँ, लोगों ने बहुत सजेस्ट किया है कि आप टेबल ले लीजिए, चेयर लीजिए, हम लोग अरेंज करा देते हैं, मैं आज तक कभी नहीं बैठा हूँ अपने टेबल के पास पोस्टर लिए, कभी नहीं बैठा हूँ आज तक, लेकिन हमारी किताबें दिन भर में 40, 50, 60 के एवरेज में सेल होती है, तो जब भी कोई व्यक्ति ले जाता है बुक तो मैं उनका नाम मेंशन करता हूँ और लंबी लाइन लिखता हूँ, थैंक यू दिस फॉर सपोर्टिंग मी, बहुत आराम से लिखता हूँ मैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे वो 1 मिनट बैठने का मौका मिल जाता है, ठीक है, मैं आराम से नीचे बैठ जाता हूँ टेबल पे इस तरीके से और आराम से थैंक यू और उनका नाम लिखता हूँ, थैंक यू दिस फॉर सपोर्टिंग मी, अपना साइन करता हूँ, डेट डालता हूँ, तो उस टाइम मुझे मेरे पैर को रिलैक्स मिलता है,
क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं है और पोस्टर मैंने किसी को दे दिया और वहाँ बैठ गया हूँ। आज तक आई एम फाइटिंग फॉर मोर देन 300 डेज, ठीक है, एंड हम लोग कभी नहीं बैठे आज तक। जब मेरे को कोई बुरा बोलता है ना, कोई मतलब मुझे डिमोटिवेट करता है, तो मैं उस वक्त उसको कोई जवाब नहीं देता हूँ। मतलब आपने बोला, सपोज कि आपने बोला कि तुम नहीं कर सकता है, तो मैं कुछ भी नहीं पूछता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बस अपने मन में बातें करता हूँ, अपने आप को टाइम देता हूँ। आप जब पटना के सड़कों पे जब आप बेचते हैं ना, तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको ऐसा ऐसा बोलते होंगे ना, बोलते हैं, जो इंटरनली मतलब समटाइम्स ऐसा होता होगा कि हर्ट कर रहा है, करता है, ऐसा होता होगा। हाँ, हर्ट करता है। तो उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे फील करते हैं? बहुत सारी चीजें होती है, हर्ट करता है और बुरा तो लगता ही है। सिंपल, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यार वो तो ऐसे कर रहा है, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, देन आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसने ऐसे किया और मुझे बुरा नहीं लगा, तो वो झूठ बोल रहा है, बुरा उसे लगता है, ठीक है। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो अलग चीज है, ठीक है, ठीक है। आज आते ही मुझे ये मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज शॉकिंग एंड टोटली डिफरेंट फॉर मी, ठीक है। ये चीजें होती है मेरे साथ और बहुत बड़े लेवल से होती है, ठीक है। लोग आते हैं, बुक उठाते हैं, वीरा की शपथ, एंड सम पीपल थ्रो माय बुक लाइक दिस, फेंक देते हैं, ठीक है। बहुत लोग आके बोलते हैं ये तो बेरोजगार है, ठीक है। बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि सड़क पे क्यों खड़े हो, क्या मतलब है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ खड़ा नहीं होने दूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप बड़े सपने देखते हैं, ठीक है, तो आपको भूलना पड़ता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें मेरे साथ होती है, लेकिन मुझे ये दिखती नहीं है, ठीक है। मेरे बॉडी को दिखती है, मेरे सोल को नहीं दिखती। मुझे क्या दिखता है ना, एक ऑथर, ठीक है, मुझे एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑथर दिखता है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है ना। मुझे मंजिल दिखाई देती है और साथ में क्या हो रहा है, मैं थक रहा हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, ठीक है, मुझे बाथरूम जाना है, या फिर कोई मुझे कुछ बोल कर गया, कोई फेंक कर गया, कहीं से पोल्यूशन आ रहा है, कहीं से धूप आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ ना, कुछ नहीं दिखाई देता मुझे। ऑल आई कैन सी इज माई गोल, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। ये भी बीच में बोलते हैं कि पानी पी ले, डांट सुन जाते हैं वहाँ पे। आई एम वेरी सख्त, मैं एक लेखक हूँ, बहुत सख्त हूँ, मैं बहुत सख्त हूँ, बहुत हार्ड हूँ। मतलब द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विथ मी, जो नॉट माई वाइफ, वॉरियर। आप वाइफ घर में हो, बाहर नहीं हो, बिल्कुल, ठीक है ना। आप वाइफ घर में हो, आप बाहर नहीं हो, यू आर स्टैंडिंग विथ मी, देन यू आर वॉरियर, यू आर फाइटिंग विथ मी इन अ बैटल फील्ड, देन यू आर नॉट माई वाइफ। जस्ट फॉलो द रूल ऑफ बैटल, दैट्स इट, ठीक है। तो बिल्कुल मैं सख्ती से खड़ा रहता हूँ, अपने गोल को देखते हुए कि ग्लो का इंतजार करता हूँ, दैट्स इट। क्योंकि पर डे मेरे साथ हजारों चीजें होती है। आप सब कुछ को अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो आप अपने लिए क्या बचाओगे, अपने लिए क्या बचाओगे, ठीक है। उनका तो काम है, उनका माइंड जो परसीव किया वो आपको बोल के चले गए। बिल्कुल, व्यक्ति अपने माइंडसेट से बात करता है आपसे, ठीक है। उसके माइंडसेट ने कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, ओके। किसी के माइंडसेट ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उनका माइंडसेट है। आप अपना माइंडसेट बनाइए, आप अपने गोल को देखिए और लेफ्ट राइट भूलिए और चुपचाप सीधा डायरेक्शन में आगे जाते जाइए, क्योंकि आप लेफ्ट जाएंगे समय जाएगा, राइट जाएंगे समय जाएगा। जस्ट फॉरगेट एंड जस्ट कीप गोइंग। अभी अरुण जी नहीं, अरुण भाई, हाँ अरुण भाई, एक बात बताते हैं आपको हम। ये जो आपने बोला ना कि मुझे मेरे सोल को नहीं दिखता है, हाँ, मुझे दिखता है, हाँ, लेकिन मेरे सोल को वो चीज़ नहीं दिखती। आप बुरा मत मानना। हाँ। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाएंगे। समाज में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको गालियाँ देते होंगे। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं अभी जो आपको निठल्ला बोलते होंगे, क्या कर रहा है, हाँ? ये सब भी कुछ होता है, बिल्कुल। हाँ? मैं नाम नहीं रखूंगा, पर मैं एक व्यक्ति से बोला कि मैं आज मुझे इंटरव्यू करना है, पॉडकास्ट करना है। तो मैंने 2 आदमी से बोला था, ठीक है, जो मतलब शायद आप लोगों को जानते होंगे, आई थिंक। अच्छा। उसमें दोनों का आपको रिव्यू बताते हैं। अच्छा। एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसको मैं जब ये बात बताया तो बोला कि अच्छा, वो जो रोड पे खड़े रहते हैं, जो बुक लिखे हुए हैं, उनके साथ पॉडकास्ट। हम बोला हाँ यार, आज एक ऑथर के साथ पॉडकास्ट करनी है। बोला यार, वो कितना हस्बैंड वाइफ होकर मतलब दोनों आदमी लगे रहते हैं, वाइफ कितनी सपोर्टिव है यार कि हस्बैंड के साथ इस ठंडी में धूप में खड़ा होकर ये मतलब बुक बेच रही है लोग।
ये यार कमाल का, यार तगड़ा वाला इंटरव्यू करना, तगड़ा वाला पॉडकास्ट करना। मैं बोला थैंक यू भाई, मैं अच्छा करूँगा। लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति से मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे पॉडकास्ट करनी है। तो बोला किसके साथ? वो रोडवा पे खड़ा रहता है उसके साथ। हम बोले हाँ यार रोडवा पे खड़ा नहीं रहता है, रोड पे खड़ा रहता है, ठीक है, रिस्पेक्ट हिम। तुम नहीं जानते उनको, वो बुक लिखे हैं, बुक छोटी है बड़ी है डजंट मैटर। कभी बुक पढ़ा है तुम? क्या बोल रहा है? बोल रहा नहीं। हम बोले सॉरी बोल इसके लिए। वो सॉरी बोला कि ये चीज़ चलते रहेगा, आप बहुत बड़े ऑथर बन जाएंगे ना, तब भी उसमें 10 ऐसे होंगे खरोच निकाल देंगे। ऐसे बुक होता है क्या? हाँ, वो तो अगर 5 पत्थर फेंकने वाले हैं ना, तो 95 फूल बरसाने वाले हैं। बिल्कुल। अगर सपोज कि ये बुक है और इस पे 95% गुलाब का फूल इस पे साज दिया जाए, अब एक बात बताओ, आप इस पे एक पत्थर गिराओ तो क्या पत्थर यहाँ तक पहुँचेगा? नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुँचा ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन द 95% पीपल कि फूल जो बरसा रहे हैं। उन्हीं 95% की वजह से हम खड़े रहते हैं, हाँ। हमें हिम्मत मिलती है खड़े रहने की, आगे बढ़ने की। यस, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे पास अभी जो बिहार पेज से हमारा काफ़ी वायरल हुआ था, और जो जितने भी ऑर्डर्स आए थे हमारे 2500-2600 के आसपास ऑर्डर्स आए थे ऑनलाइन, जिस इंसान का कॉल आया या मैंने उन्हें बुक डिलीवर की, सबसे पहले मैंने उन्हें यही कहा कि आप लोगों के एक एक सपोर्ट से ही हमारी हिम्मत बंधी रहती है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। हम आगे सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत ही बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी। हम खड़े रहते हैं आपके सपोर्ट के बदौलत। ये तो बात है। एक चीज़ है कि मैं मतलब मेरे पिताजी हो है ना, पिताजी जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ और मैं जब फोटो उनको सेंड करता हूँ, एवरी सिंगल डे जो भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं जो उस व्यक्ति के साथ जब मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो मैं सेंड करता हूँ। ही जस्ट प्राउड ऑन मी। उनको बहुत प्राउड होता है, बहुत प्राउड कि यार आज मैं ये बात अभी पापा को नहीं बताया हूँ क्योंकि वो भी बिजी होंगे शायद किसी काम को लेकर। वो मुझे, मैं बता रहा हूँ, वो सिंगल कॉल मुझे नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? कि मेरा लड़का डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं उसका 10 मिनट ले लेता हूँ बस इतना पूछने के लिए, बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, अगर वो 10 मिनट अपने काम में डाला ना तो 10 कदम आगे जाएगा। सही बात है। अगर उसको टाइम मिला ना तो वो 1 मिनट मुझे ज़रूर कॉल करेगा कि हाँ पापा ठीक है, सब बढ़िया है। तो मैं मतलब कई बार ऐसा होता है पिताजी से बात नहीं हो पाती है, बाहर में हूँ तो काम को लेकर मतलब इतना जोश है। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब रोबिन सर के पास में गया था, जब हिमाचल प्रदेश, ही वाज सो एक्साइटेड। और आज जब मैं वो बोलते हैं भोजपुरी भाषा में कितना बुक पढ़ा हुआ, बुक पर बुक एकदम आवते रहा था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। मैं तो बहुत बुक मैं पढ़ता हूँ। तो हम बोले पापा यार पढ़ने दो यार, ये इसमें मज़ा है। और जब मैं पढ़ता हूँ ना, पापा को बहुत इमरजेंसी काम होगा ना, वो नॉक नहीं करेंगे मेरा दरवाजा। अगर मेरा दरवाजा बंद है तो अमेजिंग नहीं कर सकते। कितना इम्पोर्टेंट काम। आपने सिंपल तरीके से बहुत बड़ी बात बोल दी। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे ना कई लोगों का हाथ होता है, कई अपने लोगों का हाथ होता है। इसी के लिए मेरी किताब के ऊपर स्टार्टिंग में देखेंगे ना, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने लिखा है कि यहीं पे है अपनों के, हाँ यहीं पे आप पढ़ेंगे ना कि अपनों के संघर्ष की, आपकी आप कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है ना तो कई लोगों का सपोर्ट होता है, कई लोगों का, अपने फ्रेंड्स, अपने माता पिता, मतलब बहुत लोगों को होता है। मेरी किताब की शुरुआत में ही लिखा है कि अपनों के संघर्ष की और बलिदान की कहानी है। ये मैं उनको लेके लिखता हूँ जो कहते हैं कि भाग में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, इस फिलॉसफी को काटिए। भाग में होगा जो नहीं मिलेगा, आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही लिखा है कि अपनों के संघर्ष की और बलिदान की कहानी है, कौन कहता है कि शोहरत विधि विधान की कहानी। वाह, ये बात है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आज जब मैं पापा को आज ये बात बताऊँगा कि पापा जब मैं बुक पढ़ता हूँ ना, तो जो बुक होता है ना वो यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होता है। सही बात है। वो कोई लिखता है, सही बात है, अपनी नींद को बर्बाद करके, भूख को त्याग करके, तब वो बुक बनती है। आज मैं ऐसे व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट किया हूँ, एक ऑथर, बचपन से, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कि बचपन से सपना था कि देखिए, एक मैं बात बता रहा हूँ, ऑथर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ऑथर सिर्फ ऑथर होता है। जो लिखता है वो बस लिखता है। वो छोटा बड़ा, अगर उसमें कोई बोला ये बहुत बड़े ऑथर हैं, वो बहुत छोटे ऑथर हैं, तो ये गलत है। जिस तरह होता है सही मतलब सही,
गलत मतलब गलत, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब एक चीज़ बताइए कि जैसे मैं स्टार्टिंग से एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पे जो एनर्जी था और अभी भी जो है, RDI टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ रियलिटी को एक्सप्लोर करना पसंद करता है। और ये मेरे चैनल का पहला एक ऐसा वीडियो है जो मैं इतने बड़े लग्जरियस होटल में बैठकर एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ। जो भी यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, और जैसे हम लोग का स्वागत हुआ यहाँ पे तो वो एक स्टार्टिंग में ही एनर्जी देते हैं, डबल हो गए। हाँ, अगर कोई वहाँ पे हम आए अप्रोच करें कि हमें करना है, अगर सामने वाला बोल दे कि नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, ये हो जाता है। बिल्कुल आते आते एक मोटिवेशन मिल गया। बिल्कुल। मैं हमेशा पूछता हूँ जो भी व्यक्ति हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, तो ये बताइए कि RDI टॉक्स पे आकर और मेरे से बात करके आप दोनों को कैसा लगा? टू बी फ्रैंक बहुत अमेजिंग। मैंने मतलब बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, बड़े बड़े अखबार में, नेशनल मीडिया हर जगह दिया है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी अलग थी। ठीक है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो जिस अंदाज में वो सवाल करता है बहुत मैटर करता है। ठीक है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, तो आपको उसको मैच करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैच नहीं करेंगे तो आप क्या बात करेंगे, बात क्या करेंगे। ठीक है, अब वही बॉल स्लो मारा, बल्ला जोर से घुमाएंगे तो फिट नहीं बैठा, बॉल तेजी आ रही है, बैट स्लो घुमाया फिट नहीं बैठा है ना, आपको फिट तो बिठाना है। बिल्कुल, ठीक है। तो आपके एनर्जी लेवल को मैच करने के लिए मुझे अब करनी पड़ी। ठीक है, आपसे, क्योंकि मैं जिस भी व्यक्ति से बात करता हूँ मैं सिंक्रोनाइज होना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब परस्पर नहीं समझेंगे ना तो आप उनके सवालों को, उनको बातों को समझना चाहिए आपको, तब आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो जब शुरू हुआ एंड द वे यू स्टार्टेड एंड ऑल, तो एक चढ़ता गया एंड अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब जो सवाल अमूमन जो बात में लोगों तक पहुंचाना चाहता था, शायद RDI टॉक्स ने उसमें बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जो मैं वहां तक पहुंचा पाया हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि पूछने वाले में जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। अमूमन लोग क्या करते हैं, बताइए। हाँ, बताइए। क्या बताइए, बिल्कुल क्या बताइए, अरे मेरे अंदर तो समंदर है, आप बोलो कि बताना क्या है। अमूमन लोग मेरे पास आते हैं बहुत सारे, बताइए, एंड आई बिकम चेकमेट। हाँ। थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए मुझे समझ में आता है कि मैं क्या बताऊं। मैं बोल रहा हूं कि मैं ऑथर हूं, आप मेरी किताब खरीदो, मैं क्या बताऊं। यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन दैट आई विल आंसर। ठीक है, आई हैव एन ओशियन इन मी। ठीक है, मेरे अंदर तो महासागर है, आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ ना। आप कुछ भी सवाल कीजिए, पूछिए, मैं वो बताता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैम आपको कैसा लगा ये बताइए आप? शानदार, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या ऐसा आप उम्मीद की थी कैसा होगा? ऐसा तो मतलब नहीं सोचा था, क्योंकि अमूमन हमने इस तरह से नहीं किया है। हम जब भी होते हैं तो सड़क पे होते हैं और बहुत शोरगुल होता है, और क्लियरली उनके सवाल समझ में नहीं आते हैं, कुछ क्या पूछते हैं वो समझ में नहीं आता है। सही बात है। तो हमें जवाब क्या देना है वो समझ में नहीं आता है। तो मतलब एक जो इन्होंने बोला परस्पर जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो नहीं बैठ पाता है। जब आप फ्लो में नहीं आते हैं तो फिर चीज़ें खुलकर नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पे शांति से बैठे हैं, आपने जो बढ़िया एकदम ढूंढ कर सवाल पूछे, एकदम क्रिस्प। हाउ इज माय जोश? मजा आ गया। ऑसम एनर्जी इन यू। आप इस चीज़ को नरिश करें और बिल्कुल ठीक है, मतलब अलग एनर्जी आप में, गजब की एनर्जी है। आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, और जिस व्यक्ति को पता होता है ना वो क्या बोल रहा है। मैं आपके आंखों में उस वक्त से मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, और आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आई कांटेक्ट होता है ना, तो आप यहाँ से एक लाइन जा रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है। Correct. और मैं उसको कनेक्ट कर लिया हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं कर लिया, और मैं आपके आंखों में दिख के सवाल कर रहा हूँ। मैं उस एनर्जी को देख रहा हूँ ना जो मुझे चाहिए, और वो बस मेरे अंदर से निकलते गया। वो उधर उसके अंदर खलबली मचा है कि मुझे ये बोलना है, और इधर ये खलबली मचा है कि उसे ये पूछना है, और वो निकलते जा रहा है, और आप में से वो निकलते आ रहा है। तो मैं 2023 के जब स्टार्ट हो रहा था, तो मैं रूम में बैठा हुआ था, और मैं अक्सर मतलब जगता हूँ बहुत, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है भाई। लिखना है, पढ़ना है, ये करना है, ये प्लान बनाना है। तो मुझे नहीं पता होता है कि 12 कब बज गए, मुझे नहीं पता होता है कि 6 कब बज गया, मुझे ये भी नहीं पता होता है कि सुबह का नाश्ता कितने बजे करना है। मम्मी गुस्सा होकर फायर कि अभी तक देखो, अभी तक सोया है। हाँ, अब नाश्ता नहीं, हम सोए नहीं हैं,
रूम बंद है मेरा सिर्फ, हम उसमें जगे हुए हैं। अब वो तो जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक थोड़ी ना दिखेगा। तो मैं उस दिन अपने आप से वादा कर रहा था, मैं हमेशा हर साल जब स्टार्ट होता है तो मैं करता हूँ कि इस साल को अपने जीवन का इतना तगड़ा साल बना देना है ना कि जिस दिन मैं मृत्यु वाले सिचुएशन में हूँ और मैं बेड पे पड़ा हूँ, बस मैं अब मरने वाला हूँ, उस दिन अगर मेरे से कोई ये पूछे कि तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन ईयर कौन सा था, तो मैं बस इतना बोल सकूं कि 2023 मेरे जीवन का वो साल था जो मेरी हर चीज़ को बदल के रख दिया। और हर चीज़ को मतलब, तो उस वक्त मैं बोल रहा था कि इस साल में नींद को उड़ा देना है, भूख को मतलब हटा देना है एकदम बिल्कुल, के कब भूख लगा कब नींद लगा कुछ भी नहीं। मन भी कहे कि अब तू थक गया है ना, फिर भी मुझे करते रहना है। तभी अब होता है ना कि आँख अब एकदम, लोग बोलते हैं कि यार नींद आ रहा है, अब सोना है ना, आप नहीं सफल हो गए, आपको नींद आ गया, आप जाके सो गए। आप अपने नींद से लड़े क्या? आपने लड़ा? आपने बोला कि नहीं अभी मुझे नहीं सोना है, अभी मुझे इसे कंप्लीट करना है। मैं 2 शायरी लिखा हूँ, नहीं यार अभी 5 लिखनी है मुझे, तो मैं सोऊंगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सफलता प्राप्त करेगा। मैं आपसे एज में बहुत कम, आप मेरे से बहुत एज में बड़े हैं, और मैं पता है मैं आपकी आंखों में वो एनर्जी जो देखा हूँ ना, जो मेरे अंदर अभी चल रहा है सही में, कि 23 के 22 के में जो मैंने सच में सोचा है ना, मुझे कभी कभी ये हो जाता है नहीं इंसान को कि यार जो मैं सोच रहा हूँ क्या ऐसा और भी कोई सोचता है क्या, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ क्या ऐसा कुछ और होता भी है क्या। तो जब सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो एकदम सिमिलर सोच रहा हो, उस तरह सोच रहा हो, उस तरह लाइफ में आगे बढ़ रहा हो, तो लगता है नहीं यार ये मतलब सही है। तो मैंने वो एनर्जी आपने देखी है, वो आग देखी है, अभी भी मुझे वो आग ही दिख रहा है आपके अंदर कि यार ये है। आज मैं अरुण भाई एक चीज़ कि ये कोई पब्लिश नहीं किया ना यार, लेट इट बी। आप खुद का एक दिन पब्लिशर बनोगे, आपकी खुद की एक दिन फैक्ट्री बनेगी, और आप अपने साथ साथ और भी आपके जैसे जो ऑथर बनना चाहते हैं ना, उनके बुक को आप रिलीज करना। और आई होप कि ये होगा, इट विल टेक सम टाइम बट ये होगा। और ये अगर एनर्जी ऐसे ही रहा ना, फोड़ोगे यार, मजा आ जाएगा। पिछले 12 साल से तो मेंटेन है, आगे भी करेंगे, एकदम करते रहना है, उस वक्त तक करना है। कोई व्यक्ति, अभी मैं कुछ दिन पहले कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, जाकिर हुसैन कुछ करके कोई नाम है जो शायरी वायरी करते हैं, तो बोल रहे थे कि मैं मरने की प्लानिंग करता हूँ, मैं ये जो आज कर रहा हूँ ना ये मैं मरने के लिए कर रहा हूँ, कि अगर आज मैं बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत कुछ मतलब लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे को हजारों लोग बर्थडे विश करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मैं मरूँ ना तो उस वक्त हर एक व्यक्ति की आंखों में नमी होनी चाहिए कि यार कोई मतलब एक बहुत बड़ा व्यक्ति, मतलब दिल में रहने वाला व्यक्ति चला गया। यार बर्थडे पे हजारों लोग बर्थडे विश कर देंगे, और आपकी मैयत पे अगर 2 लोग भी ना जाए तो आपने क्या किया। APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति जब वो चले गए इस दुनिया से, तो हर व्यक्ति के आंखों में नमी थी, हर व्यक्ति के आंखों में आंसू था। एंड यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड आई होप कि आपके साथ भी होगा, और आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, उसके साथ भी होगा, इसमें जो काम कर रहे हैं व्यक्ति उन लोगों के साथ भी होगा। क्योंकि अगर हम सब अपना मतलब एक होता है ना पसीने का वो कण, अगर हम अपना केस भी निकाल कर उससे एक बूंद अगर निकाल कर रख दे, अगर उतना भी हम नहीं छोड़े ना, तो हम रॉक कर देंगे। यानी हमें थोड़ा सा भी छोड़ना ही नहीं है, समेट लेना है, पूरा समेट के चलना है। ओवरऑल बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और ये एनर्जी, ये जो बातें, ये जो स्पिरिचुअल टॉक्स, आपकी लाइफ स्टोरी और आपकी लाइफ स्टोरी, ये काफ़ी कमाल की है। थैंक यू। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इंस्पायर हो जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ कि आप 100 को बदलने के चक्कर में क्यों पड़े हो। अगर आपसे एक व्यक्ति बदल जाए ना, तो बहुत कुछ आपने बदल दिया, बहुत कुछ। मान लीजिए कोई सोच रहा होगा यार ऑथर बनना है, कैसे ऑथर बना जाता है। आज वो जब ये वीडियो देखेगा ना, तो आज क्या जो लिखना शुरू करेगा। इस वीडियो में उतना जोश था। कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे फाइट को देखने के बाद अपनी जो यूपीएससी की बीपीएससी की तैयारी बंद कर रखी थी, उनके मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि भैया मैंने तो सब वो देखकर छोड़ दिया था, लेकिन आपका वो देख रहा हूँ ना, मेरे अंदर एक वो आ रही है, मैं फिर से तैयारी करूँगा। हाँ। कुछ ऑथर्स का कि अब मैं लिखूँगा। तो ये जो हर तबके के लोग जो मुझे देख के जिनमें आग लग जा रही है ना, उनका आग ये मेरा मोटिवेशन है। दैट फायर इज माय फायर।
ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप दोनों बस ऐसे ही मचाते रहिए, और पढ़ना कौन पूछता है यार, पूरे दुनिया में एक दिन नाम होगा, एक दिन वेब सीरीज बनेगा इस बुक पे। एंड प्रे टू द गॉड एंड गिव यू 100%, उसमें 1% भी लीक नहीं होना चाहिए, पूरा लगे रहना है, जितना हो जितना कर सकते हैं। 7 घंटा सोने का मन करता है ना, 5 ही घंटा सोएंगे यार, पर इसलिए बाय द वे मैं 4 घंटे सोता हूँ। वाह, तो फोड़ना है बस, मचाना है, और लाइफ में बस। मैं बोल रहा हूँ अरुण भाई यार, आप बहुत ट्रबल से आए हो, आंखों में दिख रहा है यार कि वो जो दर्द था ना, वो उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में 23 की एज में मेरे लाइफ में जो चीज़ें हुई है ना यार, बहुत दर्द हुआ है, और वही दर्द मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना ताकतवर बनाया है, और आपको भी वही बनाया है। आप उस दर्द को कभी भूलना मत, और उसको साथ में लेते लेते आप एक दिन इतना बड़ा बन जाओ ना, इतना बड़ा बन जाओ, दर्द ही तो वीर का श्रृंगार है। इतना बड़ा बन जाओ कि फिर आप जब पीछे मुड़कर देखो ना, तो आपको महसूस हो, आपको प्राउड फील होनी चाहिए कि यार इस ज़िंदगी में आने का ये मतलब बिना मतलब का नहीं था, क्योंकि एवरीथिंग हैपन फॉर द रीज़न, हैपन फॉर द पर्पस। आज ये हुआ है ना, इसके पीछे पर्पस है। करेक्ट। और वो बस कुछ ही दिनों में आपको मिलेगा। और ये आप याद रखिएगा ज़रूर कि एक मात्र 23 साल का लड़का जो कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के ये बातें बोला कि अरुण भाई आप अपने जीवन में इसको लेकर बहुत आगे जाओगे, तो एकदम जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत बार, ये मेरी बड़ाई नहीं है, मैं जो महसूस करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, जो एनर्जी को मैं महसूस करता हूँ, उसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को, अगर मैं बोलता हूँ कि यार हाँ ठीक है यू कैन, बहुत बार ऐसा हुआ है। एंड आई होप कि ये बातें मेरी सच हो जाए कि आप अपने जीवन में इतना बड़ा बन जाओ, इतना बड़ा बन जाओ, इतना बड़ा बन जाओ कि फिर हम लोग किसी इससे भी बड़े रेस्टोरेंट में, इससे भी बड़े कहीं होटल में बैठकर हम लोग एक ऐसी दुनिया में हम लोग हो जहाँ पे सिर्फ ब्रह्मांड हो, जहाँ सिर्फ एक एनर्जी हो, वो हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ये होनी चाहिए। ओवरऑल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग, बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी चीज़ है जाते जाते कि बड़ी मुश्किल होता है किसी को अप्रोच करना पॉडकास्ट करने के लिए। लोग बोलते हैं कि यार नहीं ये वो, लेकिन जब मैं फ़ोन किया तो आपने फ़ोन रिसीव किया। मैं बताया मैम देखिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ, रियलिटी टॉक्स करता हूँ, मैंने देखा है आप लोग बुक सेल कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ आपकी स्टोरी को मैं एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा आपके बारे में जानूँ कि कैसे ये सब सारी चीज़ें हुई है। आपने बोला हाँ श्योर यू कैन। हम लोग सो सिंपल रहते हैं, हमारे पास हमारी किताब रिक्शा जो चलाते हैं वो भी लेकर गए हैं, और IAS IPS तरह के लोग लेकर गए हैं, और बड़े बड़े टीचर्स लेकर गए हैं, कुछ पॉलिटिशियंस लेकर गए हैं। एंड हम लोग आज मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए बता रहा हूँ कि हम लोग सबके बराबर वैल्यू करते हैं। ठीक है, किसी के पद और उसको देखते हुए हम लोग को सम्मान नहीं देते, सम्मान व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है, किसी का धन वन वो ये दूसरी चीज़ें हैं, आप पहले व्यक्ति का सम्मान करना सीखिए। तो हम लोग के पास जिनके 1000 सब्सक्राइबर भी हैं, जिन्होंने अभी चैनल खोला ही है, ठीक है, मनीष कश्यप सर ने मेरा इंटरव्यू किया है, आपने भी किया, मैं प्रभात खबर में भी इंटरव्यू दिया, न्यूज़ 18 में भी दिया, ठीक है, हर अखबार में आया। और मैं इतना ईजी होता हूँ, मैं इतना सिंपल होता हूँ, और सबके साथ मैं यही मेरा कैरेक्टर है। टू बी सिंपल इज माई कैरेक्टर। हम दोनों अभी एक रिव्यू देंगे। मैं तो अभी जो 1 घंटे जो बातें हुई इसके थ्रू मैं आपको जाना, लेकिन आपकी वाइफ तो आपको बहुत दिन से जान रही हैं। हाँ। एक चीज़ आपसे कि जो ईगो की बात होती है, किसकी? ईगो कितना % आपको दिखता है इनमें? एक टाइम पे फुल ऑन और एक टाइम पे बिल्कुल नहीं। वो कौन सा मोमेंट होता है जिसमें आपको फुल ऑन दिखता है? अपने काम के प्रति जब ये डेडिकेटेड होता है ना, उस समय से मैं हूँ, इसकी मुझे मम्मी है, कोई नहीं छेड़ कोई भी सकता। छेड़ दे या बात करने की कोशिश करे, मतलब ये बर्दाश्त I नहीं करता became है mad. उसको, मतलब एकदम became पागल हो mad. जाता है। लेकिन जब ये अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, जब ये फ्री है, तब इसके I'm so पास simple. मतलब कोई भी आए, एक बच्चा आए, कोई बूढ़ा आए, कोई मतलब ऑफिसर क्लास आए या कोई भी आए, वेरी सिंपल। कोई मतलब कोई नहीं कह सकता है कि लिखने समय ये व्यक्ति ऐसा होगा। मैं डिप्टी CM से मिला था, मैं ऐसे ही था, सिंपल। और एक रिक्शा वाले भैया आए इंटरव्यू वो करने के लिए, रिव्यू देने के लिए, मैं ऐसे ही था। मैं एक चीज़ जाते जाते मैं एक कहना चाहूँगा कि
जो शांति आपके अंदर मैंने देखा है, शांति इन द सेंस कि कैसे आप एक ऑथर हो, आपको घमंड हो जाएगा कि यार है मैं ऑथर हूँ, हाँ यूँ ही थोड़ी हूँ, लिखता हूँ यार, ये नहीं है आप में। और आपको यही आगे ले जाएगा। जिसके अंदर घमंड आ गया ना कि मेरे पास ये है। बहुत साल पहले किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था कि एक महान योद्धा हमेशा शांत रहता है। बिल्कुल ठीक है। और जो शांत रहेगा ना वो बहुत बड़ा कार्य कर जाएगा। और लोग बस बोलेंगे यार, कि आप शांत होते हैं ना तो आपका माइंड ब्लर नहीं होता है ना, मतलब बिल्कुल पानी की तरह है। आप हिला दीजिए कुछ नहीं दिखेगा, शांत होने दीजिए सब दिखेगा। बस ये वही है। तो आपकी शांति जो है ना ये आपको मतलब उड़ाएगी। इसको लेके इसमें एक दोहा लिखा हुआ है कि पता नहीं एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन वो फीलिंग बताता हूँ कि मन को शांत कर जो न लगावे ध्यान, मन को शांत कर जो न लगावे ध्यान, वो वीर कभी नहीं बन सका बलवान। वाह क्या बात है। और आप बनेंगे बहुत बड़ा बलवान और आप बनेंगे बहुत बड़ा व्यक्ति। ओवरऑल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। Thank you so much। कि आरडीआई टॉक्स पे आप लोग आए, अपने जीवन की बहुत कीमती समय निकाल और कर। ये इस जगह का, इस होटल का और यहाँ के लोगों का, मैनेजर साहब का, ऑनर का, जो यहाँ लोग हैं उन सबको मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी को समय देना, किसी को जगह देना बहुत बड़ी बात होती है। आज के दौर पे कोई व्यक्ति किसी को एक सेकंड नहीं देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। बहुत बड़ा। इसी कारण से मुझे तो ये होटल याद रहने वाला है लाइफ टाइम। और तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी, क्योंकि आरडीआई टॉक्स पहली बार ऐसे होटल में शूट कर रहा है। तो आरडीआई टॉक्स के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया। अभी हम लोग फोटोशूट भी करेंगे आप लोग के साथ, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। एक लोग जाने, आज लोग जानेंगे, लाखों लोग हमें देखते हैं, जानते हैं, आज वो जाने कि आपकी तरफ से हमें ये सपोर्ट किया। हाँ, तो आप दोनों का, आप लोग अपने जीवन की बहुत कीमती समय निकाल कर दिए हैं, बहुत कीमती, क्योंकि ये मेरे लिए 1 घंटे का एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उस वक्त अगर आप कहीं होगे तो शायद एक बुक आप रेडी कर दोगे, लेकिन आप मुझे टाइम दे रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। दोस्तों ये रहे अरुण जी और ये रही दीपिका मैम। इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में एक अलग इतिहास रचने की सोची है कि हमें इतिहास रचना है अलग। और मैं चाहता हूँ कि ये बुक जो है वीरा की शपथ, ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। अगर ये पब्लिश नहीं भी होती है ना, हमें तीनों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते हो आप आने वाले कुछ दिन में हम लोग खुद पब्लिशर बन जाएंगे। बस ऊपर वाले की दया दृष्टि यही रहे कि आज चलो कोई नहीं पूछता है ना, एक दिन हम लोग जो भी ऐसे ऑथर है ना, वैसे लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे। तो कोई बात नहीं, आज रोड पे खड़े होकर बेचते हैं, एक दिन समय आएगा कि हमारे कंपनी से बुक रिलीज होगा और वो हर दुकान में बिकेगा। इस पॉडकास्ट से आपको क्या सीख मिलता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप भी मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर इनसे पूछना है तो इनका भी ईमेल डाला जा रहा है, आप उस पर भी मेल करके इनके बारे में और भी जानकारी अगर लेना है, बुक कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़, तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक आप लोग जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल उनसे राय ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो।